अब आर है या पार है, ये हिम्मतों क्या वार है, अब तू बता इस बाजी में लड़ने को तू तैयार है। रेलू कट्टे की स्पेशल एपिसोड में खुशामदीद। जैसा कि आप टाइटल से जान चुके होंगे, हमारे साथ मौजूद है एक स्पेशल मेहमान आज, जो कि हैं पेशावर ज़ल्मी के रिटर्निंग सन उमैद आसिफ। अभी चैंपियन बने हैं कराची के साथ और वापस चले गए अपनी पुरानी टीम के साथ। आज वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर हिम फॉर गिविंग अस हिज टाइम, नॉट जस्ट हिज टाइम। हम पिछले 1-1.5 घंटे से जो है वो शो करने की कोशिश कर रहे हैं और उमैद बेचारे जो है वो कभी आईटी टीम को बुला रहे हैं, कभी अपनी जो है वो लैपटॉप से डेटा पे जा रहे हैं, डेटा से तो बहरहाल इवेंचुअली वी मेड इट वर्क। तो हम इवेंचुअली जूम पर आ गए। ये कुछ समझ नहीं लगी मुझे साइंस के, वो जूम पर क्यों चल रहा है, उस पर क्यों नहीं चल रहा था। एनीवेज फॉरगेट ऑल ऑफ दैट। उमैद, वेलकम टू रेलू कट्टे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो आपने सलाम कर दिया, मैं सलाम करने लगा था। कल ही हमारी वीडियो पे कमेंट आया कि आप लोग सलाम नहीं करते, अक्सर शायद मैं भूल गया था। करे आपने सलाम कर दिया। अच्छा उमैद, ये मैं ऑफ एयर बोला था, जैसे आपकी पिक्चर इस पे वीडियो पे आई, मुझे लगा कि वो क्या रणबीर खान, क्या नाम है उसका, रणबीर, क्या नाम था? रणबीर कपूर। रणबीर कपूर नहीं हुआ, दूसरा वो क्या नाम है उसका, रणबीर सिंह। रणबीर सिंह। रणवीर सिंह। ये रणवीर सिंह लुक जो आपका चल रहा है, ये बड़ा जबरदस्त है। मतलब मैं एक सेकंड के लिए, क्योंकि आपकी पिक्चर में आप डिफरेंट लग रहे थे, इसमें आप एकदम जो है वो मूवी स्टार लग रहे हैं। सो ये क्वारंटीन लुक अच्छा है आपका। अच्छा मैं ये पिछले पीएसएल में स्टार्ट है क्वारंटीन के थ्रू, जो लॉकडाउन में यही देख रहा था क्वारंटीन। अच्छा अभी आप इस वक्त क्वारंटीन में रहे, कितने दिन हो गए, कितने दिन रह गए? I'm sorry to cut you, लेकिन ये इंस्पायर्ड बाय इंडियन नहीं है, इंस्पायर्ड बाय टर्किश एक्टर्स है। ये अच्छा इंस्पायर्ड बाय द अर्तुगल बामसी अर्तुगल से, बिल्कुल। अच्छा मैं अभी अर्तुगल में पीछे हूँ। मैंने यार कोशिश की थी देखने की, मेरे खानदान में काफी लोग देख रहे हैं यहाँ पे। मैंने कोशिश की थी मैं अभी, लेकिन पहली सीजन की 8वीं एपिसोड पे था, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा बाद में देखी जाएगी पूरी सुकून से। तो एनीवेज, तो अच्छा ये बताएं अभी कि कितने दिन गुजर गए या कितने दिन रह गए हैं क्वारंटीन के? आई थिंक 1.5 दिन गुजर गया और 1.5 दिन रह गया। तो क्वारंटीन में करते क्या है? क्वारंटीन में प्लान कर लेते हैं, या अगर तुम्हारा वैसे तो छोटा 3 दिन का ही था, तो बस यही था कि क्या ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं। जितनी है 2 दफा ट्रेनिंग कर ली, दरमियान में मैच भी, अब शुक्र है कि मैच था पाकिस्तान का, वो उसने टाइम गुजार दिया, नमाज पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया। बाकी जो गेमिंग 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 पहले करता होता था, अब नहीं करता मैं। बिल्कुल नहीं तो गेमिंग? नहीं। अच्छा, क्योंकि हाँ क्रिकेटर्स वगैरह स्पोर्ट्समैन जो इतने क्वारंटीन में आजकल गुजर रहे हैं, वो ज्यादातर जो मैं सुनता हूँ उनसे, तो वो अपने साथ एक्सबॉक्स या पीएस प्ले स्टेशन रखते हैं और आधा टाइम उसी पे गुजारते हैं। जी जी होता है वो, लेकिन अब किसी के रूम में नहीं जा सकते, तो इसलिए। ये मेरा अगला सवाल था कि इस लेवल क्वारंटीन का ये है कि मतलब कि आप बिल्कुल ही इंडिविजुअली आइसोलेटेड हैं? जी बिल्कुल, हम बाहर से कोई फूड सर्विस ऑर्डर नहीं कर सकते, फूड पैंडा वगैरह से कुछ भी कहीं से। तो होटल से ही ऑर्डर करना होता है, और वो भी हमें बॉक्स में दे के बाहर रख के चले जाते हैं। यार ये तो बड़ा, चले 3 दिन तो गुजार सकता है आदमी यार उसमें, लेकिन इससे ज्यादा तो आई थिंक बावला हो जाए इंसान। यार उनका सोचो, पाकिस्तान नेशनल टीम ने न्यूजीलैंड में 14 दिन का क्वारंटीन किया था, उनका सोचो कि उनका क्या लेवल होगा यार। लेकिन उस क्वारंटीन का भी साके भाई यही लेवल होगा, मतलब जिस तरह ये उम्मीद बता रहे हैं कि इतना स्ट्रिक्ट क्वारंटीन? उनका ज्यादा होगा मेरे ख्याल में, इससे भी ज्यादा उनका होगा। ज्यादा स्ट्रिक्ट था, बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको वार्निंग भी थी कि अगर आप, उन्होंने क्योंकि एक दो ने ब्रीच किया था यही, कि एक दूसरे के रूम में चले गए, तो उस पे उन्होंने बड़ी सख्ती से वार्निंग दी थी यार ये तो बड़ा न्यूजीलैंड में। अच्छा, क्योंकि आपको तो पता होगा उम्मीद, अभी वो जो लास्ट ईयर समर में उनकी इंग्लैंड में जो सीरीज वगैरह हुई थी, तो उनके तो वो कौन सा ग्राउंड है जिसपे होटल ही ग्राउंड पे मौजूद है उनका, जो इंग्लैंड से। इंग्लैंड में जो कौन सा ग्राउंड है जिसमें होटल, उनके ग्राउंड के साथ ही होटल लगा हुआ है, तो उसमें टीम क्वारंटीन कर रही थी। तो वो जेम्स एंडरसन का मैं पॉडकास्ट पे सुन रहा था, तो वो जी उसको लोग कह रहे थे कि यार तुम तो ग्राउंड में ही क्वारंटीन कर रहे। कहता है भाई वो और अजाब है। कहते हैं यूर ऐसे नेवर ही अवे, नेवर, आप खिड़की में देखो ग्राउंड है, आप उधर से देखो है। ग्राउंड, तो कहते हैं उसमें और आपकी, आप डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते हो अपने आप को कि आप कहाँ मैच में हो, कहाँ वो। एनीवेज लेट्स गेट इन विद द इंटरव्यू। अब हम लोग क्योंकि जूम पे कर रहे हैं और हमारा जो है ये फ्री वर्जन है, हम लोग चीप नहीं है, हमारे पास दूसरी जो स्ट्रीम यार्ड का प्लेटफॉर्म है उस पर हमने मेंबरशिप ली हुई थी, लेकिन क्योंकि वो नहीं चल रहा तो हम ये फ्री वर्जन पे कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ब्रेक आए बीच में, फिर हमें वो जोड़ कर करना पड़े। तो जस्ट एज डिस्क्लेमर टू स्टार्ट द शो। और
दूसरा साकिब ये मैंने कमेंट्स कल मैं पढ़ा था, तो हमारे कुछ व्यूअर्स ने जो है थोड़ी सी शिकायत जाहिर की है, जो कि हम स्पेशली वो मुझसे नहीं और आपसे नहीं थी, वो हसीब से ज्यादा थी शिकायत। हमारे तीसरे मेंबर भी होते हैं उमैद, वो अभी मौजूद नहीं है, कि वो लोगों ने शिकायत ये की थी कि अंग्रेजी जो है ना आप कम इस्तेमाल किया करें, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान का शो है। तो माजरत भाई साहब, अगर अंग्रेजी बीच में इस्तेमाल हो जाए तो दिल की गहराइयों से माजरत, क्योंकि तो खैर एनीवेज उमैद, यू आर नाउ ठीक है, बने आपने टीम तो चेंज कर ली, बट यू आर अ चैंपियन स्टिल। चैंपियन आप कराची की टीम से थे, यू स्टिल अ चैंपियन। सो आई स्टार्ट ऑफ राइट, क्योंकि अच्छा मैं कराची का फैन हूँ, साकिब भाई लाहौर के हैं। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम हैदराबाद, बट हाफ माई लाइफ हैज बीन इन कराची। तो बहरहाल मैं कराची को शुरू से सपोर्ट करता आया हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने फाइनली टाइटल जीता है, सो थैंक यू फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर गेटिंग द टाइटल टू कराची। इवेंचुअली जो है हम चैंपियन बन ही गए। कराची पाकिस्तान की इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा शहर, वो डोमेस्टिक T20 में भी हमेशा आखिरी हर्डल पे पहुंच के जो है वो गिर जाते थे, तो मुझे लगता था कि हम PSL में भी यही करते रहेंगे। तो how was it to win the title? How was it to finally get there? How was the feeling, celebration? कैसा रहा? मैं पेशावर ज़ल्मी के साथ पहले 2 साल हम थर्ड और फोर्थ एडिशन में हम फाइनल में तो पहुंचे थे, बट जीत नहीं रहे थे। तो वो एक स्टेप रह जाता था एंड पे। तो अब फाइनल में, अब फिर जब इस साल हम फाइनल पहुंचे और वो जब जीते, तो ऑब्वियसली वो एक, जब आपको आखिरी हडल थी वो जब हमने क्रॉस की, तो बहुत खुशी हुई ये भी कि आप मतलब उसके कराची की जीत में आप मतलब जो थी क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई मेरी। तो उससे भी बड़ी खुशी हुई कि चलो मेरी वजह से थोड़ा मतलब टीम को हेल्प आउट हुआ है। तो लेकिन ये था कि हम कोई सेलिब्रेट इतना खास कर नहीं सके, क्योंकि उसके फौरन बाद हमारा डोमेस्टिक शुरू हो गया, चल रहा था वैसे डोमेस्टिक, तो दरमियान में गैप में वो प्ले ऑफ्स हुए थे। तो वो इतनी सेलिब्रेशन हम कर नहीं सके। तो बाद में यही ख्याल आया कि यार, हारने पे जब फाइनल हारते हैं तो वो ज्यादा देर चलता है, जब जीतते हैं तो उसकी सेलिब्रेशन इतनी देर कर नहीं सकते, तो वो जल्दी देर उसका ना सिमर डाउन हो जाता है काम। तो लेकिन उसमें वही मैं बात खराब की, वो दोनों पॉइंट आपने बिल्कुल सही किए, क्योंकि दो उसमें फैक्टर, मिटिगेटिंग फैक्टर्स ये थे। एक तो कि आपका क्योंकि सीजन जारी था तो आपने वापस उसमें जाना था रिपोर्ट के, दूसरा क्वारंटीन और कोविड वगैरह। अगर ये नहीं होता, नॉर्मल हालात होते और कराची में आप कराची की टाइटल जीते, तो वो सेलिब्रेशन अलग ही होनी थी, वो ट्रैफिक जैम और पापा पापा करके वो फिर वो अलग सीन होना था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह कराची का क्राउड आया था मैचेस पे, और जब जब ये भी मैचेस नॉर्मल मैचेस जो फाइनल जीते थे, तो उसके बाद तो यू कैन इमेजिन के क्या हाल होगा। एग्जैक्टली वो तो खैर इट वाज अनफॉर्चुनेट, लेकिन भैया टाइटल आ गया, डोंट बुक्स में रहेगा हमारे पास टाइटल, तो उसको कोई नहीं ले सकता। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर दैट। साकिब भाई आपका कुछ सवाल है इनिशियली? तो आप यार सॉरी मेरे तो आप बहुत से सवाल हैं, तो मैं थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अवर शो। और मुझे ये बताइएगा कि PSL 3 में मेरे ख्याल में आपकी एंट्री हुई थी, मेरे ख्याल में ओरिजिनल ड्राफ्ट में भी नहीं थे, और फिर आई गेस किसी की रिप्लेसमेंट में आप आए थे, या फिर 21st पिक आए थे, और देन जब आपको मौका मिला तो मेरे ख्याल में आपने 4 आउट किए। तो वो पूरी स्टोरी हमें जरा सुनाइए कि PSL में किस तरह आपकी एंट्री हुई, और अचानक किस तरह पता चला, और लाइक हाउ वाज द फीलिंग डेब्यू पे 4 आउट करके। मैं एक्चुअली उससे पीछे थोड़ा सा जाए तो डोमेस्टिक के T20 में भी नहीं था मेरा नाम, क्योंकि हम इंग्लैंड में थे फॉर द सीजन। और तो वहां पे डोमेस्टिक अगस्त में ही अनाउंस हो गया कि सबसे पहले T20 होगा। लेकिन कुछ प्लेयर वापस चले गए उस वक्त, तो जब वो आए वापस, मतलब वो टूर्नामेंट पोस्टपोन हो गया कि अभी बहुत जल्दी हो गया, तो वो बाद में हुआ। तो उतनी देर तक जब मैं वापस आया, काजन ट्रॉफी हुई, उसमें खेला मैंने, उसमें परफॉर्मेंस अच्छी जा रही थी, तो मेरे हेड कोच ने प्रैक्टिस मैच के लिए बुलाया, और टीम अनाउंस हो चुकी थी वैसे T20 की, तो उन्होंने उस प्रैक्टिस मैच पे बुलाया। तो उस पे मैंने बॉलिंग भी अच्छी हुई, मेरी बैटिंग भी अच्छी हुई। तो वो आपस में प्रैक्टिस मैच था, लाहौर वाइट्स और लाहौर ब्लूज का। अच्छा। तो हफीज भाई एक तरफ कैप्टन थे, एक तरफ सलमान भाई कैप्टन थे, तो सलमान भट्ट। तो दोनों ने मुझे बोला कि हमने बुलाएंगे रिप्लेसमेंट में, क्योंकि अभी प्लेयर्स कुछ जा रहे हैं BPL के लिए। तो उधर जाते ही मुझे अगले दिन कॉल आ कि आप लाहौर वाइट्स को ज्वाइन करें। तो हफीज भाई ने मुझे कहा था कि मैंने बुलाना है तुम्हें, तुम वो थोड़ा सा नाराज से हुए। मैंने कहा ये मेरी ऑप्शन तो नहीं थी, मेरे पास चॉइस थोड़ी थी, मैं कौन सा शायद अफरीदी हूँ कि मैं जिस टीम से चाहूंगा खेलूंगा।
तो वो फिर वहां से स्टार्ट हुआ, वहां पे पहला मैच नहीं खेला, उसके बाद वहां पे मैं बेस्ट बॉलर हुआ। उसके बाद फिर जब 21st पिक हुई अनाउंस, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि होगा मेरा नाम, लेकिन उसमें नहीं हुआ नाम, आया नहीं। तो डिसअपॉइंट हुआ उस कह लें 5-10 मिनट के लिए कि जब नहीं अनाउंस हुआ तो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार लेट्स कीप ऑन गोइंग, लेट्स कीप ट्राइंग, बाकी हो जाएगा, जब अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। तो खैर पीएसएल के करीब में अब फिर वनडे हुए हमारे पीएसएल से पहले, तो वनडे में करता रहा कोशिश। उसमें भी अच्छी बॉलिंग हुई। पीएसएल से 10 दिन पहले मुझे पता चला मतलब कि पेशावर ज़ल्मी इज इंटरेस्टेड, क्योंकि हसन अली को एंकल इंजरी है। तो वही उधर आई एम ग्रेटफुल टू अकरम भाई, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी लोअर बैक इंजरी सी फील हो रही थी, पेन थी, तो उन्होंने मुझे, लेकिन फिर भी अकरम भाई ने मुझे बुला के सपोर्ट करके उन्होंने, वो भी अलग स्टोरी है कि किस तरह उन्होंने मुझे बुलाया उधर। तो आई वेंट देयर, उसकी हसन अली की रिप्लेसमेंट में पहले 3 मैच के लिए रिप्लेसमेंट थी सिर्फ। तो जब खैर मैंने प्रैक्टिस मैच उधर जाके खेला, तो डैरन सैमी ने मुझे कंधे पे हाथ रख के बोला कि यू गोना डू वेल फॉर अस दिस ईयर ब्रदर। तो वो एक मोटिवेटिंग सी फैक्टर था मेरे लिए, कह लें कि कॉन्फिडेंस मेरा मतलब जहाँ पे था उससे बहुत ऊपर चला गया कि हाँ आई बिलोंग टू दिस लेवल यार। फिर उसी तरह 3 मैच अच्छे हुए, तो हसन अली फिट हो गया। तो अब हसन अली खेलना था, तो अब प्रैक्टिस के दौरान हमारे वो मतलब सैमी भी परेशान कि अब क्या क्या करें, इसको भी खिलाना था। तो वो अनफॉर्चुनेटली फॉर हारिस सोहेल और फॉर्चुनेटली फॉर मी, हारिस सोहेल प्रैक्टिस के दौरान उसकी फिंगर फ्रैक्चर हो गई। तो वो फिर उन्होंने मुझे एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ हारिस सोहेल ले लिया। अच्छा। तो आई प्लेड द होल टूर्नामेंट। तो वो एक अच्छा, ये इसमें फ्रैक्चर में उम्मीद आपका तो कोई हाथ नहीं था ना? नहीं, फील्डिंग कोच का था। ठीक है, तो फील्डिंग कोच का था, पर लेकिन जैसा भी हो, लेकिन ऐसा होता है वैसे, हम पहले भी अपने शो से बात कर चुके हैं, स्पोर्ट्स में ऐसा बहुत होता है कि एक प्लेयर की इंजरी से दूसरे को मौका मिलता है और फिर वो आगे निकल जाता है, अपना नाम बना जाता है। तो we're happy कि I mean unfortunately इस तरह हुआ, लेकिन you got your way and माशाल्लाह you've made your name in PSL। क्योंकि मैंने पहले जो इंट्रो दिया था जो कि हम ऑनर नहीं कर पाए, पीएसएल का जब नाम आता है तो पीएसएल में कुछ प्लेयर्स हैं जो कि पीएसएल से एक्सक्लूसिवली एसोसिएट किए जाते हैं, जो कि उभर कर आए, जिनमें से आप एक हैं। क्योंकि मैं पहले जिक्र कर रहा था साकिब भाई से आपसे कि मेरे मेरे बच्चे जो हैं, मेरे ट्विंस हैं, वो 10 साल के हैं। सो वो क्रिकेट के जो है वो बड़े बहुत शौक। अभी भी आज सुबह 8 बजे पाकिस्तान का मैच था, 7:30 बजे उठ के बैठे हुए थे, जबकि रात को इंडिया का टेस्ट मैच देखकर 2-3 बजे सोए थे ये लोग। तो सुबह 7:30 बजे उठ के बैठे हुए थे ये लोग। तो एनीवेज, तो जैसे ही मैंने उनको बताया पीएसएल, तो 3-4 लोगों के नाम वो पीएसएल से एसोसिएट करते हैं, तो वो उन्होंने आपको आयरन मैन के नाम से, तो आयरन मैन, अच्छा उम्मीद आसिफ, तो मैं आई थॉट कि उनको नाम नहीं पता होगा, आयरन मैन ही पता होगा, लेकिन दे न्यू योर नेम। तो यू आर वन ऑफ द पीपल हु आर एसोसिएटेड कंप्लीटली। मेरा एक सवाल ये था, मैं आई वाज वंडरिंग अबाउट दिस, कि जब जब से ये फ्रेंचाइज में क्रिकेट आई है ना, पिछले 10 स्पेशली आईपीएल के बाद से जो ये बाकी पैसा आना शुरू हुआ है इसके अंदर, विच है, तो मेरा ये था कि इसमें यार कि आप जैसे क्रिकेटर बहुत सारे जो कि टैलेंटेड हैं, लेकिन सर्किट में बहुत सालों से हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो जंप नहीं ले पा रहे थे जो कि नेशनल लेवल पे पहुंचे। तो काफी ऐसे प्लेयर्स ऑब्सक्योरिटी में चले जाते हैं। तो आई वाज वेरी ग्लैड कि यार जब ये फ्रेंचाइज क्रिकेट आई है, तो आप जैसे टैलेंटेड क्रिकेटर्स को फाइनली, भले ना नेशनल लेवल पे, लेकिन फिर भी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिल रहा है। सो आपका इसमें क्या कहना है? नहीं बिल्कुल, पहले डोमेस्टिक क्रिकेट का और इंटरनेशनल का हमारे में बहुत बड़ा गैप था। तो ये बहुत जरूरी था, आई थिंक ये बहुत पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए था। इससे पाकिस्तान क्रिकेट को भी फायदा हो रहा है। हम देखें आपको कितने प्लेयर्स इससे मिल रहे हैं। आप लाइक वो होता ही है कि इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक में सिर्फ कॉन्फिडेंस का फर्क होता है। तो आप जब आपको पीएसएल में आप जब वही इंटरनेशनल स्टार्स के दरमियान में और वही इंटरनेशनल कोचेस के दरमियान के अंडर आप खेलते हैं, उनके बातें सुनते हैं, आप उनके ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, तो आपको वो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है और वही आपको परफॉर्म करवाता है ऊपर वाले लेवल पे। तो ये जो था ये एक बहुत एक कह लेंगे एक एंजाइम के तौर पे ये एक पीएसएल आई है कि मतलब आपने
वो PSL हुई, उससे जो जितने मतलब प्लेयर सोचते थे कि यार पता नहीं ऊपर लेवल पे जा सकते हैं या होगा कि नहीं होगा, या हम उस काबिल भी हैं कि नहीं है, वो जो डाउट करते थे थोड़ा बहुत, तो वो जब इसमें आके उन्होंने जब अपनी परफॉर्मेंस दी और अप्रिशिएट किए गए और उनका इतना पॉपुलैरिटी हुई, तो वो उनको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ वी डू बिलोंग टू दैट लेवल एज वेल। तो उसी में वो ट्राई करते रहते हैं। ऑब्वियसली एवरीवन प्लेज टू मोस्टली क्रिकेटर्स जो हैं दे प्ले फॉर टू हैव द ग्रीन स्टार ओवर हियर। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप था। अच्छा, सॉरी साकिब भाई, आई एम हॉगिंग द इंटरव्यू लिटिल, मेरे क्योंकि उमैद से मैं कल रात से बड़े सवाल सोच कर बैठा हुआ था, जो कि एक हमारा एक्चुअल पहली बार हमारे शो पे एक PSL का एक्चुअल क्रिकेटर आके बैठा है, तो बड़े सवाल है। सो दूसरा ये था यार उमैद, अच्छा PSL बात, ये मुझे बताएं कि आप क्योंकि आपका रिकॉर्ड भी दिख रहा था, यू बीन अराउंड फॉर अ व्हाइल एंड माशाल्लाह से यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, पहला ऑटोग्राफ आपने कब साइन किया, या पहली सेल्फी? पहला ऑटोग्राफ तो बहुत मतलब लाइक जब सियालकोट स्टैलियंस में खेला था तब की बात है। सियालकोट पे भी आएंगे अभी, हाँ। अच्छा, उस जमाने में ऑटोग्राफ हुआ करते थे, अब सेल्फियां हुआ करती हैं। जी बिल्कुल। हाँ, अच्छा, तो ये स्पेशली आपकी PSL के फेम के बाद से जो आप आम बाहर निकलते हैं, तो कितना मुश्किल होता है, सेल्फियों के लेने वाले लोग कितने आपको जमकट्टा कर देते हैं? पहचानते हैं लोग। अब जैसे अब क्वारंटीन में भी जब अगर आप मास्क पहन के जाते हैं तो कई मतलब अनएक्सपेक्टेडली लोग पहचान जाते हैं कि ज्यादा से वो पीछे सेल्फी का कहते हैं, मास्क उतार के देते हैं। तो होता है, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है, लेकिन अब अपनी लाइफ तो नहीं रोक सकते ना उसके लिए, तो इसलिए आई डोंट रियली माइंड के अगर लोग आते हैं या कुछ। अच्छा, आपने सियालकोट स्टैलियन की बात की, लेट्स गो देयर फॉर अ फ्यू मिनट्स। सियालकोट स्टैलियन जो थी वो हमारे डोमेस्टिक T20 की ऑस्ट्रेलियन टीम थी बेसिकली, कि वो हर साल जो है वो पता होता था कि आपके इन्होंने ही जीतना है, और वो बार फिर टाइटल ले जाते थे। मैं आपके एक आध इंटरव्यू सुन रहा था, आपने उस पर जो है वो थोड़ा एलैबोरेट किया था। सो फॉर द सेक ऑफ आवर व्यूअर्स भी, मैं तो ऑब्वियसली देयर इज नो मैजिक फार्मूला फॉर विनिंग, देयर इज अ होल कोलैबोरेशन, वो जाहिर सी बात है। लेकिन ऐसी क्या चीज थी जो कि आप लोगों के पास थी, क्या ऐसी क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या बिलीफ था जो आप लोगों को हमेशा टॉप पे पहुंचा देता था? आई थिंक सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपका कैप्टन जो है वो आपका लीडर होना चाहिए। मैं पहले भी इंटरव्यूज में बोल चुका हूँ कि शोएब भाई लेड फ्रॉम द फ्रंट। वो ही जब वो अंदर उसके रोप के अंदर जाते थे तो हिज बिगेस्ट एनिमी वाज हिमसेल्फ, कि वो कहते थे मैं आप मतलब जो पहले उन्होंने अच्छा किया उससे भी अच्छा करना। तो वो प्लेयर्स को चैलेंज करके जाते थे कि भाई मैं इस मैच में ना ये इतनी विकेट्स लूंगा, मैं इतने कैच पकड़ूंगा और मैं इतना स्कोर करके जिताऊंगा, है कोई मेरे साथ इसमें मेरे साथ compete करे। तो वो प्लेयर्स में और होता था कि भाई हमने करके दिखाना है। तो वो प्लेयर्स को गिरने भी नहीं देते थे, वो हर एक को उठा के रखते थे। हर एक के अंदर यही था कि बस हमने जीतना है, वो इस तरह हमें लड़ाते थे इन द ग्राउंड। तो उनसे हमने ये सीखा कि भाई ग्राउंड के अंदर जाके वो भी यही कहते थे कि ग्राउंड के बाद जो मर्जी करो, जब ग्राउंड के अंदर आप चले गए हो ना तो मुझे 100% चाहिए हर चीज में। तो वो हर प्लेयर यही कोशिश करता था कि हम 100% ही दें, और बाहर बाहर की अपनी पर्सनल लाइफ होती। तो ये प्रोबेबली ये फॉर्मूला था हमारा। अच्छा, एक चीज में हम लोग कल बात कर रहे थे, कल हम लोग रात में शो रिकॉर्ड कर रहे थे, हम लोग कराची किंग्स की स्क्वाड एनालिसिस कर रहे थे। तो एक बात मैंने उसमें आखिर में बोली थी कि जिस तरह एक दफा आप चैंपियन बन गए, खैर आपने तो वो टीम छोड़ दी, लेकिन एक मेंटालिटी की बात मैं कह रहा हूँ कि आप एक दफा चैंपियन बन गए तो उसके दो इफेक्ट हो सकते हैं। एक तो आपने जैसे पहले बोला कि आप पेशावर से 2 दफा फाइनल में पहुंचे और वो हर्डल क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, तो एक मोटिवेशन होती है कि यार चैंपियन बनना है, चैंपियन बनना है। तो कराची में पहुंचकर आप चैंपियन बन गए। जब एक टीम जैसे सियालकोट में आप थे चैंपियन बन जाती है, तो हाउ हार्ड इज इट टू स्टे ऑन दैट लेवल? क्या मेंटल, क्या आपको अप्रोच चाहिए होती है दोबारा? क्योंकि बहुत से लोग चैंपियन बन के कहते हैं बस हो गया, अब ठंडे हो जाते हैं, लेकिन द डेडिकेशन अगेंस्ट स्टैलियंस की बात की जाए तो आप उस लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या वो चाहिए होता देखें अब यही बात कि अब जब चैंपियन बनते हैं तो आपको उसका टेस्ट जब आ जाता है ना, तो कि यार हारना मतलब आपको बुरा लगता है बहुत ज्यादा कि हारना नहीं है। तो इसी तरह जब हम एक इवन के हम जब सियालकोट सैलेंज में एक मैच लीग मैच भी हारते थे तो हमें मतलब कह ले कि नींद नहीं आती थी कि यार नहीं, हारना नहीं है। हमने जिस जो हमारा एम है वो उधर पहुंचना ही पहुंचना है। तो अब इसमें
I'm sorry, मैं आपका क्वेश्चन भूल गया दरमियान में। नहीं नहीं कोई वो नहीं, मैं बस ये था कि क्या ऐसा क्या मेंटल अप्रोच होती है कि आई मीन हाउ डू यू कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ टू कीप विनिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन? जी वही ना, एक बात वो शोएब भाई एक बात करते कि भाई हार के एक और मतलब बात यहाँ पे कर नहीं सकता, तो वो कहते थे हार के तो बंदे को मतलब चेंज कर लेता हूँ कि नींद भी नहीं आती उससे तो बाकी हम समझ गए, बाकी हम समझ गए। बाकी सब बाकी अच्छा। इस पे साकिब भाई सॉरी, गो अहेड सॉरी। जी, तो वो फिर हम हमारे ऑब्वियसली आप व्हेन यू रीच द टॉप तो आपको पता होता है कि ऊपर से व्यू कैसा है, तो आप फिर दरमियान में आप आप दरमियान में सेटल नहीं होते कि भाई सेट दरमियान में हाँ चलो इतना पहुंच के ठीक है, तो यू ऑलवेज ट्राई टू रीच द टॉप। मैं आपको मैं आपका फाइनल था डोमेस्टिक T20 का, फैसल बैंक T20 था वो 2000 2010 या 9 या 10 का था। सियालकोट और कराची का था, कराची में था। आई डोंट रिमेम्बर द ईयर। मैं कवर कर रहा था उस वक्त, मैं जर्नलिज्म में था, तो मैं प्रेस बॉक्स में बैठा था, तो मेरे साथ बैठे थे अब वो आई थिंक ESPN में काम करते हैं, उमर फारूक। तो वो सियालकोट, उनका ताल्लुक सियालकोट से है, तो वो मेरी और उनकी काफी लगी हुई थी उस दिन। वहां पे हम बैठे हुए थे और फिर आप लोगों ने कराची को हरा दिया था और मेरी जो ली गई थी उस दिन मैं आपको बता नहीं सकता। तो वो बड़ा एक अफसोसनाक दिन मुझे अब आज तक हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मैंने शुरू में बड़ी डींगे मारी थी कि इस बार सियालकोट नहीं जीतेगा और इस बार हम होम ग्राउंड है हमारा, हम ले जाएंगे। तो यार बड़ा अफसोस हुआ था उस दिन का। तो वो दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। खैर एनीवे साकिब भाई ओवर टू यू। यार मेरा तो यार एक पहले सबसे पहले एक घिसा पिटा क्वेश्चन जिसका मैं 3 सालों से मुसलसल जवाब दे रहे होंगे। मैं तो अगर मैं ट्वीट करता लोगों से क्वेश्चन लेता तो 95% लोगों का एक ही क्वेश्चन होता अबाउट योर सेलिब्रेशन। आप हर जगह पे वो क्या नाम लेते हैं उसका आंसर देते रहे होंगे, मगर एक दफा हम चाहते हैं कि आप हमारे फोरम पे भी उसका एक जवाब दे दें। तो आई वुड अप्रिशिएट के आयरन मैन सेलिब्रेशन के पीछे क्या कहानी है? देखिए पहले तो सबकी सेलिब्रेशन होती, मैं देखता था कि सबकी सेलिब्रेशन कोई ना कोई होती है। तो ये जो T20 क्रिकेट है ये भी ये लोगों के लिए है, ये मेला है काइंड ऑफ एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन है ये। एंड तो आप उसमें एक एंटरटेनर हैं, बिल्कुल। यस, हाँ जी बिल्कुल, वी एंटरटेन पीपल, तो उसमें ऐसा कुछ होना चाहिए। आई डोंट डू इट इन वाइट बॉल रेड बॉल क्रिकेट एट ऑल। तो ये इसमें फिर ये लोगों के लिए क्रिकेट है, तो इसमें ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ऐसे ही मैं सोच रहा था, तो ये मेरे ज़हन में ये सेलिब्रेशन आई क्योंकि मेरे पास ये स्किन्स पड़ी हुई थी। बट उसके पीछे ये है कि हार्डशिप्स आती रहे, हर इंसान की जिंदगी में हार्डशिप्स आती हैं, और अगर आप उस उन हार्डशिप्स को लेके उन हार मान के बैठ जाएं तो यू विल नेवर रीच एनीवेयर। ठीक है, तो वो इसी तरह आयरन मैन की जैसे मुझे उसमें भी उसकी भी स्टोरी में है कि जिस तरह वो ही केम आउट ऑफ ट्रबल्स, तो वो मेरे अंदर बैठा हुआ था। और इसी तरह काफी हार्डशिप्स आई इन माय क्रिकेट करियर, तो आई नेवर गेव अप एंड आई केप्ट ऑन ट्राइंग। आपकी मोटिवेशन होती है, आपकी फैमिली होती है, योर किड्स, तो यू आर अ सुपर हीरो टू देम। एवरीवन इज जो मेहनत कर रहा है वो अपने किसी ना किसी का सुपर हीरो होता है। तो इट्स दैट सेलिब्रेशन पोर्ट्रेज योर इनर दोस। सुपर हीरो। नहीं माशाल्लाह, नहीं नहीं, इट्स फैंटास्टिक। क्योंकि यार वो वाली बात आपने बिल्कुल सही की। उम्मीद के T20 जो है ना वो एक मेला है, एक एग्जीबिशन है, और आप जो है बेसिकली उसमें एंटरटेनर्स हैं। तो आप जितना जो उसमें जो है मसाला डालें विद इन अ सर्टेन लिमिट जो है वो बड़ा ऑब्वियसली इट एड्स वैल्यू टू द होल स्पेक्टिकल। तो नहीं माशाल्लाह, इट्स वेरी गुड एंड वी रियली अप्रिशिएट द होल थिंग। मैंने जैसा कि मगर आपको ये बोला, उम्मीद ये कि जो आपने फाइनल में उसमें एडिशन किया है ना वो एंड में ये वाला भी उसके बाद सही उठा है। मैं आज सुबह से आपका अभी जल्दी जल्दी इंट्रो बना रहा था तो उसका बना रहा था, मैं बना नहीं, मगर ये कि जब मैं शोर डालूंगा तो उसमें मैं उसके साथ डालूंगा। मगर इट्स रियली गुड, वो सही अब सही उठा है वो। अच्छा थैंक यू मुझे, सो मच। क्योंकि हम लोग जूम के उस पर कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, तो पता नहीं वो टाइम के आगे पीछे होगा। मैंने आपके लिए उम्मीद जो है एक रैपिड फायर क्वेश्चंस का वो बनाया है। यार तो अभी हमारे पहले डिटेल वाले क्वेश्चंस तो होने दो। नहीं, पहले ये कर लेते हैं, मजेदार होंगे। सही है। तो ये कर लें, क्योंकि ये ना हो कि फिर आगे पीछे में वो रह जाएं। तो जूम पे किस तरह किया जाएगा, एक सेकंड। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी, आ गया नजर, आ गया। क्या नजर आ रहा है? कैलिस और फ्लिंटॉफ। हाँ ठीक है, ओके, चले यहाँ से शुरू करते हैं। अब आपने दोनों में से, आपको हर सवाल में 2 चॉइस दी जाएंगी, आपने चूज करना है अब। ठीक है ना जी?
तो कैलिस और फ्लिंटॉफ? आई थिंक कैलिस, क्योंकि इसका जो स्पैन था वो ज्यादा लंबा था बीइंग ऑन टॉप। स्प्लिंट ऑफ थोड़ी देर के लिए आया, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे। रोनाल्डो और मेसी? रोनाल्डो, हार्ड वर्किंग, Ah, हार्ड वर्क। my kids will be very happy. Okay. अली जफर और आतिफ असलम? मुश्किल है ये। दोनों एक ही लेवल के हैं ऑलमोस्ट। हाँ, तो चूज तो करना पड़ेगा आपने। चले यार, आदत मेरा फेवरेट सॉन्ग है आज तक का, तो आतिफ असलम। चले जी। अच्छा, आतिफ असलम। आगे जी, कराची किंग्स और ज़ल्मी? जो भी पिक कर ले। I'll let this one slide. Okay, स्टीव स्मिथ और विराट कोहली? आई थिंक विराट। विराट? Okay. लॉर्ड्स और एमसीजी? लॉर्ड्स। लॉर्ड्स। मार्वल और डीसी? दोनों। दोनों। ठीक है। म्यूजिक और मूवीज? मूवीज। मूवीज। सकलैन और सईद अजमल? सकलैन। सकलैन भाई, सकी भाई, लेजेंड। टेस्ट क्रिकेट और टी20? टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट। मैन्यू और लिवरपूल? मेन्यू। शाबाश, गुड आंसर। मिग्रा और एंडरसन? एंडरसन। जबरदस्त। लारा और सचिन? ब्रायन लारा। वसीम भाई, वकार भाई? यहाँ फंसे भाई, वसीम भाई। वसीम भाई, चलो ठीक है। शेन और मुरली? शेन वॉर्न। यहाँ पर हमारे रैपिड फायर जो है खत्म हो गए। मेरी कोशिश थी कि और बनाए जाए, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अच्छा, मैं इस पे एक फॉलो अप क्वेश्चन करूंगा कि अच्छा, तो मैन्यू को फॉलो करते हैं क्या? कर रहा था, लेकिन फिर जब थोड़ा बिजी हुआ तो फिर छोड़ दिया। लाइक अच्छा आई मीन प्रोफेशनल क्रिकेट से पहले तक कर रहा था प्रॉपरली। अच्छा, तो काफी टाइम हुआ प्रोफेशनल क्रिकेट में, तो ऑब्वियसली यू डोंट गेट इनफ टाइम। तो नहीं, अच्छी बात है। तो ये सवालात आपका कुछ जवाब तो मुझे बहुत पसंद है इसमें, जो मैं भी पर्सनली चूज करता। सो the only one I probably would have had more confusion with Atif and Ali Zafar. I cannot, क्योंकि हमारे आई थिंक ये दो सबसे बड़े सिंगर हैं जो प्रॉपर सिंगर हैं। I could not choose between the two either. बिल्कुल। अच्छा साकिब भाई, आप व्यूअर से कुछ सवाल हैं, कुछ हैं? नहीं, बिल्कुल। मैं एक क्वेश्चन पता करना चाहता था आपसे मैथ के, PSL 3 आपकी बहुत अच्छी गई थी, फिर PSL 4 आपकी थोड़ी सी एवरेज गई, फिर कराची में आप चले गए, PSL 5 में फिर अगेन बहुत बहुत जबरदस्त बॉलिंग की आपने, स्पेशली फाइनल में। तो कराची में चल के क्या वसीम भाई ने कोई आपका कोई स्किल्स को और फर्दर इम्प्रूव किया? और फिर उससे एक और फॉलोअप क्वेश्चन है कि फिर कराची आपको क्यों रिटेन नहीं कर पाई और दोबारा ज़ल्मी में गई? कोई ज़ल्मी से बातचीत हो गई थी या सिर्फ लाइक इट जस्ट हैपेंड? ऑब्वियसली वसीम भाई लेजेंड है। अगर आप उनके अंडर रह के अब कुछ सीखते नहीं है तो फिर आपको क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। तो उनसे काफी कुछ सीखा। चैंपियनशिप माइंडसेट था वो भी, वसीम भाई भी, डीन जोन्स भी। तो बहुत अच्छा लगा उनके अंडर खेल के। तो दूसरा, इन्होंने कराची का प्लान यही था कि उनके ऑप्शन एक्चुअली 8 की होती है रिटेन करने की। तो उनका प्लान यही था कि दे विल रिलीज मी टू द ड्राफ्ट और उसमें पिक कर लेंगे फिर। तो क्योंकि मेरे गोल्ड कैटेगरी थी, दे हैड अ चॉइस इन सिल्वर, तो उसमें था उनको कि सिल्वर में ले लेंगे। थोड़ी कैलकुलेशन वो कहते कि हो गई हमारी। तो बट आई एम हैप्पी कि मतलब पेशावर के में पहले 2 साल खेल चुका हूँ मैं। इट्स लाइक अ फैमिली एज वेल। तो यहाँ पे उन्होंने रिटेन किया है, मतलब उन्होंने, हम एक्चुअली हमारी चॉइस नहीं होती। आप जब ड्राफ्ट में चले गए तो इट्स अप टू द फ्रेंचाइज कि कौन आपको पिक कर ले पहले। तो इसी में वो फिर जब पेशावर ने लिया तो आई वाज रियली हैप्पी कि चलो होल टीम है अपनी जिन्होंने मेरा इधर स्टार्ट करवाया था, तो आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। सही। अच्छा उमैद, एक सेकंड, मेरे आपके 2 फैन आए आपको हेलो बोलने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। ये सॉरी, एक सेकंड, मैं ये वर्चुअल बैकग्राउंड हटा रहा हूँ हाँ यार, जी। ये क्योंकि ये बेचारे गायब हो रहे हैं। बिल्कुल। चूज वर्चुअल बैकग्राउंड। भाई यार, नन। ओके, आ गया। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, हाउ आर यू गाइस? गुड, ठीक। अच्छा, ये जो है ये मेन्यू फैन भी है, आपको पता है? अच्छा ठीक है, अब और मार्वल फैंस भी हैं।
ये दोनों के मार्वल और डीसी दोनों के फैन है, तो उसमें कोई आयरन मैन, ये आयरन मैन का फैन है, बाय द वे। इसके पास आयरन मैन की बहुत, ये हैलोवीन का कॉस्ट्यूम और सब इसके पास हेलो आयरन मैन का, सो ही रियली लाइक्स यू फॉर दैट फैक्ट एज वेल। तो एनीवे ठीक है गाइस, कैरी ऑन, जो आपने गेम खेलना। अच्छा, Flash, एक और वो क्वेश्चन है मेरा उमैद आपसे। आई गेस PSL 4 का शायद प्लेऑफ आई गेस कजाफी में ही हो रहा था। अनवर अली चार छिक्के लगा चुका था, आपके पास पांचवा छिक्का आपके पास हाथों में आया, अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप हुआ। क्या फीलिंग्स थी? आपने थ्रो की और वो रन आउट हो गया और मैच आप लोग जीत गए। अगर वो वहां से मैच निकल भी सकता तो क्या फीलिंग थी, क्या ऐसा हुआ? और देन इट वाज एक्सीलेंट थ्रो, तो उसका कुछ बैकग्राउंड बताइए। ये भी काफी दफा मेरे से क्वेश्चन हो चुका है उस तो क्या सोचो, एक्चुअली उस बॉल से पहले टीम हमारी बहुत मतलब अप एंड डाउन, हमने मतलब काफी वी ऑलमोस्ट वर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, फिर वी हैड टू विन 4 मैचेस 4 गेम्स, हमने वो जीते, फिर हम प्लेऑफ में आए, प्लेऑफ में हम वो मैच था। तो हमने अब उस मैच से पहले आए, मतलब उस बॉल से पहले आए, मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मैंने मैंने फाइनल खेले बगैर वापस नहीं जाना। तो जो भी होता है अल्लाह मतलब इज्जत दे। तो अच्छा, उसके बाद ये था कि वो डॉसन हर बॉल कर चुका था और हर शॉट लग चुकी थी उसे हर तरफ इधर। अब उसके पास एक लास्ट वो यही वेपन था कि यॉर्कर की तरफ जाता, क्योंकि दूर भी की उसने, दूर से भी उसको लगी, हिट लगी स्ट्रेट, और आगे भी की, बाहर भी की, सात जगह से हिट लगी अनवर अली से। तो अब मुझे यही था कि ये बॉल मेरी तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ या मिड विकेट की तरफ जाएगा, तो आई हैड टू स्प्रिंट इन टू स्टॉप द 2 और 3। जब अनवर अली ने हिट किया तो मेरी 10 मीटर की, अराउंड 10 मीटर स्प्रिंट लगी आगे को छोटी सी, तो अचानक बॉल लाइट्स में चला गया। लाइट से जब निकला तो इट वाज रियली क्लोज, तो वो मुझे एक स्टेप पीछे लेके जब यहाँ लेना, तो वो जब यहाँ लग के मुझे लगा कि मेरे हाथ में ही है। जब मेरे शोल्डर पे लगा, उसी में जो ह्यूमन माइंड है, इट वर्क कि नहीं, बॉल बाउंड्री की तरफ, बाउंड्री ना हो। उसी में पता नहीं अल्लाह ने कोई फरिश्ते वगैरह भेजे हैं जो भी आई टर्न, और उसी में थ्रो। हम प्रैक्टिस तो करते ही रहते हैं, मतलब उल्टे कैच पकड़ के फौरन थ्रो, रोटेशन के बाद थ्रो करने की। तो उसी में वो थ्रो इतनी एक्यूरेट हुई कि वो रन आउट को टाइम नहीं मिला और वो रन आउट हो गया। और अगर बाउंड्री हो जाती या वो हम मैच हारते, तो जो बेचारे मीर हमजा रनवाली के साथ हुआ था वो मेरे साथ होता। सही बात है। वो हमेशा आपके साथ रहता है वो, लेकिन I'm glad कि ऐसा नहीं हुआ, और आपकी थ्रो भी लग गई, रन आउट हो गया। या एग्जैक्टली मैं भूल गया था कि भाई अच्छा हुआ आपने वो याद किया। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता था उमैद, आपने जिक्र किया वसीम अकरम का, और पहले भी आपने जिक्र किया कि जिस तरह आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं इंटरनेशनल स्टार्स के साथ और को मैनेजर्स कोचेस के साथ, सो आपको क्या लगता है कि ऑब्वियसली बेनिफिशियल तो, लेकिन किस हिसाब से, क्या ये हमारे डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं जो कि इंटरनेशनल एक्सपोजर जिनको नहीं है, लॉन्ग टर्म में हमारी क्रिकेट के लिए कितना बेनिफिशियल होगा, या किस तरह के बेनिफिट्स आप उठाते हैं बैक रूम में जो हमें नजर नहीं आता उससे, सारे इंटरनेशनल लोगों से ड्रेसिंग रूम शेयर करके क्या क्या आपको सीखने को मिलता है? आप देखें, जो हम यूके, जो समर में हम जितने डोमेस्टिक प्लेयर्स जाते हैं एज अ प्रो जाते हैं, वहाँ पे प्रोफेशनल प्लेयर हमें बुलाते हैं सीजन के लिए, तो वो अपने क्लब के लिए बुलाते हैं, वो हमारे फायदे के लिए नहीं बुलाते। हमें तो उसमें फायदा हो जाता है क्योंकि वी आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स। वो अपने क्लब के लिए बुलाते हैं कि उनके जो यंगस्टर्स हैं वो हमें देखें हम क्या करते हैं और किस तरह अपना हमारा चाल चलन है, या जो भी हमारा ट्रेनिंग का रजीम है, या जैसे भी हम क्या करते हैं ग्राउंड में किस तरह करते हैं, ताकि वो उनकी टीम जीते और उनके जो यंगस्टर्स हैं वो भी लर्न करें। हम कोचिंग भी करते हैं तो जाके, तो इसी तरह जब हम इंटरनेशनल हमारे इधर आते हैं, तो वो हम भी उनसे सीखते हैं कि वो हमारा और इम्प्रूवमेंट आती है कि भाई वो किस तरह क्या एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे, या उनका क्या माइंडसेट होता है ग्राउंड में। वो इवन के वो भी सारे T20 स्टार्स हैं, T20 में आपको मार भी पड़ती है, आप आउट भी होते हो कई दफा, लेकिन फिर भी दे स्टे ऑन टॉप। उसका क्या रीजन है, वो क्या सोचते हैं उस नेक्स्ट मैच से पहले। वो एग्जांपल देता हूँ, मैक्लेनेगन है, मुझे एक मैच में, इसी कराची में खेला था, तो एक मैच में 40+ हो गया, तो उसने मुझसे पूछा व्हाट्स द बेस्ट
quality of a T20 fast bowler? मैंने कहा perseverance और change of pace. कहते हैं no, short term memory. बस भूल जाओ। हाँ, बस भूल जाओ, पढ़ गया तो भूल जाओ, अगले मैच में अपना एफर्ट लगाओ। वही होता है कि हम क्या करते हैं, पिछला मैच हारे हैं, दिमाग में चल रहा है, सारी रात चलता रहा है, आधा आधा दिमाग उसी पे लगा रहता है। अब अगले मैच से पहले ये दिन में होता है, अब ये इसमें बुरी परफॉर्मेंस ना हो जाए, आधा दिमाग उधर है। आपका जो परफॉर्मेंस का जो वो क्या कहते हैं परसेंटेज है, वो कम नीचे हो जाती है जब आपका माइंड आधा पहले से ही टेस्ट प्रेशर में होता है। जब आपका माइंड पूरा एम्प्टी होगा, आपकी परफॉर्मेंस का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये चीजें हैं जो हमें मतलब हम सीखते हैं उनसे, और हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, तो कॉन्फिडेंस भी आता है। अच्छा उमैद, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये एक मेरा बड़ा पेट सवाल है जो कि मैं तकरीबन सारे गेस्ट से पूछता हूँ। हमने समीन राणा साहब आए थे, उनसे भी डिस्कस किया था। आप क्योंकि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और आई थिंक इट फिट्स वेरी वेल इनटू व्हाट यू बीन थ्रू इन योर करियर। यार हम तो साकिब भाई हो गए, हम तो गली क्रिकेटर हैं, ठीक है ना। तो हम तो उस प्रेशर में और उस एनवायरनमेंट में कभी गए ही नहीं जिसमें आप खेलते हैं। तो फिर भी एक मेरा मानना एक ये है कि यार क्रिकेटर जो होता है या कोई भी स्पोर्ट, हम अभी क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो उसकी जो जो प्लेइंग एबिलिटी जो कि तेज गेंद करना या लंबे छक्के मारना है, जो भी फ्रंट फुट बैक फुट एबिलिटी, जो फिजिकल एबिलिटी है, मैं मानता हूँ, मेरा मानना है कि 20 से 30% वो अहम होती है। 70 से 80% हाउ मेंटली ही अडेप्ट्स एंड यूजेस दोज एबिलिटीज इज मोर इम्पोर्टेंट। हाउ मच डू यू एग्री विद दैट? ऑब्वियसली देखें, स्किल्स, देयर आर 3 डिफरेंट थिंग्स। एक आपका मेंटल लेवल, ठीक है, आपके फिर स्किल लेवल, और फिर आपकी आती है फिटनेस लेवल, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मैटर करती हैं आपकी परफॉर्मेंस पे। आपका स्किल हाई लेवल पे होगा, आपकी फिटनेस नहीं है, तो आप 80 करके आपका सांस फूल जाएगा, आप शॉट नहीं लगेंगे, हिटिंग नहीं लगेगी, हिटिंग नहीं होगी एंड पे। आप फिट बहुत ज्यादा है लेकिन स्किल लेवल नहीं है, तो आप वो फील्डिंग में तो कर लेंगे उसको, लेकिन अब बैटिंग भी करनी है या बॉलिंग भी करनी है, एक्यूरेसी नहीं है आपके पास अगर आप, तो हर चीज मैटर करती है इसमें। तो आपका जो सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो मेंटल लेवल ही है आपका जो आप मेंटली कितने स्ट्रांग है। 25% आपका स्किल है, 25% आपकी फिजिकल फिटनेस है, फिर 50% आपकी मेंटल हेल्थ, मेंटल फिटनेस है। क्योंकि वो आपकी जो 25% फिटनेस, फिजिकल फिटनेस और वो आपका स्किल है, वो आपका मेंटल लेवल जो है उसको बढ़ा के 100% पे ले जाता है। बिल्कुल सही कह, बिल्कुल सही कह उसमें। अच्छा, यही आपने बिल्कुल सही बात की। इसमें मैं एक एग्जांपल अगर आपको देना चाहूँ, जो कि मैं अपने हिसाब से मानता हूँ बहुत ट्रू एग्जांपल है। अब हमने अभी बात की थी ऐसी मजाक में रोनाल्डो मेसी के, जो कंपैरिजन जो हमें किया था, तो दुनिया का एक बहुत बड़ा सवाल है रोनाल्डो और मेसी। तो मेरे हिसाब से दोनों में कोई मतलब आप कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों एक अलग लेवल डिफरेंट पर है, डिफरेंट है। और वो कोई और प्लेयर उनके करीब ना आज तक गया है ना कभी जाएगा। दोनों में मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फर्क ये है, मेसी इज सुप्रीमली टैलेंटेड। वो मेहनत ऑब्वियसली करता होगा, लेकिन उसको रोनाल्डो इज नोवेयर क्लोज टू, मतलब उसके पास 50% टैलेंट भी नहीं है। वो जो बना है वो अपनी मेहनत और दिमाग, जो उसका मेंटल टफनेस और फिजिकल, वो घर में स्विमिंग पूल पे रोजाना पता नहीं 6-8-10 किलोमीटर स्विमिंग पूल में भागता है। तो कहता है मैं स्विमिंग पूल में भागता हूँ, तो जब मैं जमीन पे भागता हूँ मुझे लगता है मैं उड़ रहा हूँ। सो पॉइंट बीइंग के जो उसने अपनी डेडिकेशन और मेंटल स्ट्रेंथ से वो वहां पहुंचा है। सो दैट्स अ वेरी प्राइम एग्जांपल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड एवरी डे। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगेन हम लोग तो गली क्रिकेटर है, लेकिन जब से बचपन से हम गली में खेलते थे या जिमखाना में खेलते थे, आई वाज ऑलवेज द कैप्टन। तो मैं हमेशा कहता था कि आई विल टेक अ हार्ड वर्किंग प्लेयर रादर देन अ टैलेंटेड प्लेयर इन माय टीम, क्योंकि हार्ड वर्किंग प्लेयर जो है वो हमेशा 100% देगा। टैलेंटेड प्लेयर अपने टैलेंट पे डिपेंड करता है और वो पूरी जान नहीं मारता। बिल्कुल, टैलेंटेड प्लेयर 2 मैच जिता देगा, हार्ड वर्कर जो है वो 8 मैच जिताएगा आपको 10। बिल्कुल सही है साकिब भाई। यार फराज, पहली बात तो ये कि जब आप मेरी तरफ लाहौर कलंदर से खेल रहे होते तो आप कभी फील्डिंग में जान नहीं मारते, चल रहे होते हो जब बाउंड्री पे तुम्हारे तरफ चौके जा रहे होते हैं। एनीवे आगे बात करते हैं। मैं
आप मुझे ये बताइएगा कि बैटिंग भी हमने नोट किया है आपको काफी दफा कि नीचे से आके काफी क्रूशल छक्के और बड़े जूसी और बड़े पटाखे वाले छक्के होते हैं, बड़े मजेदार सुथरे टेप रोल वाले छक्के। तो ये बैटिंग में भी कोई आप वर्क कर रहे हैं या वो बस जाते हैं तो लग जाते हैं? मैं एक्चुअली बैट्समैन था जब मैंने प्रोफेशनल शुरू नहीं की, मतलब क्लब क्रिकेट ज्वाइन नहीं की थी, तब तक मैं बैट्समैन ही था। तो जब मेरी हाइट लंबी हुई है तो मुझे किसी ने कहा कि यार बॉलिंग क्यों नहीं करते, तब मैंने अपनी अंदर बॉलिंग की स्किल डेवलप की। उससे पहले मैं स्कूल कॉलेज तक एज एन ओपनिंग बैट्समैन और कैप्टन खेलता रहा। तो प्रोफेशनल क्रिकेट में आगे जिस भी टीम से मैं खेला हूँ, तो पहले या दूसरे मैच में बैटिंग में परफॉर्म किया थे, दे अंडरस्टूड कि हाँ यार ये ऑलराउंडर है। और 2017-18 सीजन में 17-18 में आई वॉन द बेस्ट ऑलराउंडर एज अ ट्रॉफी। तो आई लव बैटिंग, मतलब और मैं ऑब्वियसली उतनी मेहनत नहीं कर सका जितनी करनी चाहिए थी बैटिंग में, लेकिन स्टिल आई बिलीव, जब मैं बैटिंग करने जाता हूँ तो आई थिंक एज अ बैट्समैन कि मैं बैट्समैन हूँ। और जाने से पहले आई मेक माई विजुलाइज करता हूँ बैठ के कि हाँ यार बॉल कैसे कर रहा है, क्या करता है, क्योंकि आई कैन रीड स्पिनर्स एज वेल। पहले मैं खुद स्पिनर था, तो आई नो कि गुगली कैसे होती है, लेग स्पिन कैसे होती है, आर्मर कैसे होता है, या तो आई अंडरस्टैंड दैट। और जाके वो जो हिटिंग एबिलिटी है वो नेचुरल है, क्योंकि टेप बॉल बहुत खेली हुई है मैंने हार्ड बॉल से पहले। तो वो नेचुरल है, तो वो लग जाते हैं। वो सारे यही मुझे अभी डोमेस्टिक में भी यही कह रहे थे कि यार फंसे होते हैं बैट्समैन, तो एंड पे जाता है, जाते ही पहली बॉल पे भी छिक्का लग जाता है या दूसरी बॉल पे छिक्का लग जाता है, ये कैसे होता है मैं पता डेफिनेटली हाइट का भी एडवांटेज है आपको कि लंबे ऊंचे बैट्समैन के लिए नहीं। जरा देखना आसान होते हैं बॉल। बिल्कुल। इस मैं पे ये एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे कि बड़े अरसे से आप मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, और मगर अभी तक इंटरनेशनल कोई ब्रेक नहीं मिल सकी आपको। तो कभी ऐसा था कि यू वर वेरी क्लोज, और कभी स्क्वाड में, मेरे ख्याल में मैंने एक इंटरव्यू में सुना था आपका किसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी शायद नाम आया था, तो कोई ऐसा चांस बना था कि व्हेन यू वर वेरी क्लोज मगर नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल। मुझे काफी दफा मेरे से पासपोर्ट लिया गया न्यूजीलैंड सीरीज में भी। उस वक्त जो फर्स्ट पीएसएल, जो मैं पीएसएल खेला हूँ उसके, और जो मतलब पीएसएल 18 और 19 के दरमियान में काफी दफा मेरे से पासपोर्ट भी लिया गया। मुझे सुनने को भी मिला कि हाँ इस सीरीज में आ रहा है, इस सीरीज में आ रहा है। तो बस अल्लाह ने उस टाइम नहीं लिखा हुआ था तो नहीं आया, लेकिन ये था कि पासपोर्ट साउथ अफ्रीका का भी वीजा हुआ। फिर मुझे स्कॉटलैंड में सुनने को मिला था कि स्कॉटलैंड के अगेंस्ट हो रहा है, लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन मुझे पाकिस्तान ए में चांस दिया गया था फिर। तो उसमें पहले मैच में न्यूजीलैंड ए के खिलाफ आई गॉट 5 तो उस सीरीज में भी जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थी और फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थी, तो ये सुनने को आ रहा था कि मेरा या वकास का हमें हो रहा था कि हम दोनों में से किसी का आएगा। तो वकास वाज द फॉर्चुनेट वन जिसका आ गया उस टाइम। तो आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हिम। तो होता है, डिसअपॉइंटमेंट अपनी होती है, लेकिन आपको ये भी एक काइंड ऑफ आपका टेस्ट ही होता है कि भाई हाँ हाउ स्ट्रांग यू आर, कि आप कितना आगे से छोड़ दोगे या करते रहोगे मेहनत। मैं भी इसी तरह एक सवाल करना चाह रहा था, यही कि मैं आपका रिकॉर्ड भी देख रहा था उमैद, यू बीन अराउंड द सर्किट फॉर अ व्हाइल, और पीएसएल तो एक बड़ा अच्छा एक्सपोजर आपको पीएसएल से मिल गया। इवन सो इन द लॉन्ग रन, जैसे साकिब भाई ने बोला कि नाम बहुत बड़ा करीब करीब गए और फिर निकल गए, सो हाउ हार्ड इज इट टू कीप गोइंग एंड हाउ हार्ड इज इट टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड कि नहीं यार लगेगी, बारी लगेगी? इट इज हार्ड एट टाइम्स, जब आप मतलब कई दफा डोमेस्टिक में कुछ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार अब नहीं होगा, लेकिन वो आप ये आपकी अपनी वही बात कि आप कितने मेंटली टफ हैं, आपको आप किस तरह उस चीज को काउंटर करते हैं आप। मैं अभी भी व्हेन आई गो एंटर अ ग्राउंड टू प्ले क्रिकेट, मैं अब इस साल मतलब इस साल अपने आप को रिन्यू दोबारा से किया इस तरह कि आई थिंक ऑफ दैट टाइम कि जब मैं छोटा था तो मुझे क्रिकेट कितनी पसंद थी। मैं ना धूप देखते थे ना कोई ग्राउंड देखते थे कैसी ग्राउंड है, तो वो जो पैशन था वो मैं अपने अंदर रिन्यू किया। हर दफा करता हूँ, कोशिश ये होती है कि किस तरह अपने आप को मोटिवेट करूँ। तो इस दफा मैंने अपने को उस तरह मोटिवेट किया ये सोच के कि भाई ये वही गेम है। मैं बेशक सेकंड लेवल में खेलूं, फर्स्ट लेवल में खेलूं या ना खेलूं, बस इवन के मैं देखने का भी शौक हो तो नहीं भी खेल रहा, तो हाउ आई शुड बी एंजॉयिंग इट। दिस इज दैट गेम विच आई एम पैशनेट अबाउट। तो मुझे ये गेम एंड तक पसंद रहेगी जो मर्जी हो जाए।
तो मुझे उसी तरह खेलना है जैसे मैं एक टीनेजर या छोटे होते जिस तरह मैं इस गेम में खेलता था। I think that's the best approach. I think मैंने काफी फुटबॉलर्स के भी इंटरव्यूज सुने हैं, वो एग्जैक्टली वो यही जो अपने अंदर के बच्चे को उजागर करके रखना, जो एक लव फॉर द गेम, आई थिंक दैट्स द बेस्ट अप्रोच। नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट कम्प्लीटली। दूसरा यार एक सवाल ये था उमैद कि अब क्योंकि आप अगेन यूर अ स्टार नाउ, यूर इन द लाइमलाइट, तो ज़ाहिर परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं। कभी साकिब भाई ने बताया एक सीजन आपका अच्छा गया, एक ठंडा गया, तो क्रिटिसिज्म को आप क्योंकि हर सोशल मीडिया में एवरीबॉडी हैज एन ओपिनियन, हर कोई आपको टैग करके कुछ भी बोल सकता है, मतलब फ्री वर्ल्ड, अजीब ही फ्री फंड का वो चल रहा है, तो उसको आप किस तरह सोशल मीडिया अटेंशन को, नेगेटिव एनर्जी को किस तरह हैंडल करते हैं? एक्चुअली मुझे जब से क्रिकेट स्टार्ट किया मेरे मतलब मुझे नेगेटिव ही लाइक कह लें कि फैमिली की तरफ जो रिलेटिव से कि नहीं होना नहीं होना, ये क्या कह रहे हो, छोड़ दो, या ऐसे है नहीं करो, तो वो तो क्रिटिसिज्म तो आता ही रहा है। लेकिन क्रिटिसिज्म का आप आंसर परफॉर्मेंस ही करते हैं हमेशा। आप बोल की जो मर्जी कर लें, वो कहेंगे बोलता बहुत है, मतलब आपको वो बाद में जाके कहीं पकड़ा जाता है, फिर आपके हाँ जी ये इतना बोल रहा था, नहीं परफॉर्म हुआ। तो आपको बेहतर आपका हाल ये है कि आप उसके ना आप परफॉर्म करें और उनका मुंह बंद, वो खुद ही बाद में आपको यू नो आपकी परफॉर्मेंस पे वो खुद ही खामोश हो जाते हैं, या उनके मैसेजेस आना बंद हो जाते हैं। कुछ अब जैसे कुछ अब कराची की तरफ से जब मैं हुआ तो काफी लोग ने सोशल मीडिया पे बोला भी कि नहीं ये क्या ले लिया, ये क्या कर दिया। तो वही लोगों ने जब परफॉर्मेंस हुई सारा कुछ हुआ तो उन्होंने फिर उसी तरह टैग करके बोला हो गया आई एम वी आर सॉरी, आगे से कभी नहीं कहेंगे थैंक यू सो मच। ये तो अच्छा उमैद, आप तो मुझे मेरी ये जो सॉरी मोटिवेशन साकिब भाई, होती है। बिल्कुल बिल्कुल सॉरी साकिब, इसमें एक फॉलो अप, ये तो आपने खुद ही आधा इसका आंसर किया कि वही लोग रिश्तेदारों की बात कर ले अगर, या मोहल्लेदारों की बात कर ले, या किसी पुरानी गर्लफ्रेंड की बात कर ले, जो कि आपको जो है वो बोलती थी कि कभी क्रिकेट में कुछ नहीं होना है, या आपके रिश्तेदार जो बोलते थे, जब आप स्टार बन गए और जगह घर घर में आपका नाम जो है वो फेमस हो गया, तो वो उसके बाद वही आके आपसे सेल्फियां खिंचवाते थे लोग आपके साथ? बात गर्लफ्रेंड तो कोई भी नहीं थी ऐसी कोई, तो मतलब जो हुई जो थी वो उससे शादी कर ली। तो उसके अलावा अब मैं उन लोगों को आई ट्रीट देम एज आई यूज्ड टू ट्रीट देम बिफोर, अभी भी, क्योंकि वो उन्होंने उस वक्त जो किया वो उनका जर्व था। द वे आई एम ट्रीटिंग देम नाउ इज वो मेरा जर्व है कि मैं कि मैं उनको किस तरह ट्रीट करूं। आई डोंट बिलीव इन बदला लेना कि हाँ जी अब तुम लोग ये कह रहे थे वो करो, बताओ ना जरा ये। आई डोंट बिलीव दैट। वो उनके अंदर अपने अंदर खुद ही वो शर्मिंदगी होगी कि भाई हमने ये कहा था ये कहा था, अब हम क्या। नहीं, that's a very refreshing approach. Sorry साकिब, आप कुछ पूछ रहे थे? चलें, कम बैक टू द पीएसएल। उमैद, अब मुझे करंट बताएं कि आपने पेशावर ज़ल्मी को दोबारा ज्वाइन किया है, अब आप लोग कराची पहुंच गए हैं। क्वारंटीन के बाद क्या एक्टिविटीज चलेंगी? क्या आप लोगों के सारे प्लेयर्स पहुंच गए हैं, पूरा स्क्वाड आ गया है, और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट वगैरह भी मेरे ख्याल में होने वाला होगा आजकल में, तो कुछ रिप्लेसमेंट्स भी आएंगी। उनका क्वारंटीन क्या आप लोगों से आइसोलेट रहेंगे वो, और आप लोगों के प्रैक्टिस मैचेस में वो आएंगे, वो किस तरह चलेगा? इतनी इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल ही नहीं है, मैं तो खुद कटा हूँ 1.5 दिन से। किसी से मिला ही नहीं है तो हमें पता ही नहीं है कुछ कि कौन आ गया कौन नहीं आया। ऑल तो सैमी तो कल सैमी का आ रहा था कि कल आ गया वो। तो आई थिंक आपका जो भी आएगा लेट भी आएगा उसका 3 दिन ही क्वारंटीन होगा। नहीं, मगर वो इसी होटल में रहेंगे या उनके लिए जो लेट आएंगे उनके लिए सेपरेट आइसोलेशन की जाएगी उनको? नहीं, होटल यही होगा, हो सकता है रूम डिफरेंट हो, मतलब फ्लोर डिफरेंट हो, या हो सकता है सामने दोनों होटल साथ साथ हैं, पीसी और मोवेनपिक, सही तो वो पीसी में उनको ठहरा दें। सही। तो आपके जो प्रैक्टिस मैचेस हैं वो कितने स्केड्यूल हुए हैं पीएसएल से पहले? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी हमें कोई भी। हम अभी तक एक प्रैक्टिस भी नहीं हुई, तो हम क्या वो हमें प्रैक्टिस हाँ, मैच का सुना तो मैंने बिल्कुल सुना नहीं। था कि ट्यूसडे से शायद प्रैक्टिस मैचेस जो थे वो ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहे थे। चलिए, इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दुनिया लाइक कुछ हमारे व्यूअर्स भी पता करना चाह रहे थे। जब आप खेल रहे होते हैं डिफरेंट फ्रेंचाइजीज से, तो कभी ऐसा होता है कि कोई और फ्रेंचाइज आपसे इन द मिडल ऑफ द सीजन पता कर ले कि यार तुम उसको छोड़ दो हमारे पास आ जाओ, ये इस तरह की चीजें दूसरी फ्रेंचाइजीज क्या कभी अप्रोच करती हैं? नहीं, ये उनको अलाउड नहीं है मेरे ख्याल से, पीएसएल के रूल में है कि ऐसे आप नहीं कर सकते।
अगर आपको कोई प्लेयर चाहिए तो यू हैव टू कांटेक्ट द अदर फ्रेंचाइज फॉर ट्रेड और ट्रांसफर्स। सही, तो इस तरह की कभी अटेम्प्ट आपके ऊपर नहीं हुई, आप कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, मुझे अच्छा, मैं ये दूसरा बताइए कि आप PSL बलोचिस्तान से खेल रहे थे इस दफा, तो आपको नया फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर कैसा लगा पिछले 2 सालों से, जो सारी जिंदगी डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेली, उसके बाद से ये जो अब नया स्ट्रक्चर आया है फर्स्ट 11 सेकंड 11, इससे क्या फर्स्ट क्लास का सिस्टम इम्प्रूव हुआ है? मेरा ख्याल में मीडिया की कवरेज तो अच्छी हो गई है, मगर ओवरऑल आप नए सिस्टम के बारे में बताइए हमें। आई थिंक नया सिस्टम जो है ना, हमारे अंदर से पेट्रोटिज्म बहुत कम हो चुका है। ठीक है, पाकिस्तान में पेट्रियोटिज्म बहुत कम है, किसी को तरबियत ही नहीं है कि भाई पाकिस्तान का पहले पाकिस्तान का सोचें। तो आई थिंक इस सिस्टम के थ्रू पीसीबी इज ट्राइंग के वी शुड थिंक पाकिस्तान फर्स्ट, और ये सिस्टम का बेसिक मकसद ही है कि भाई आपको पाकिस्तान का सोचना है। क्योंकि आप ये नहीं सोचेंगे भाई वो बंदे की नौकरी चली गई या वो प्लेयर उधर चला गया, वो चला गया। आई थिंक जो मेहनत कर रहा है वो इस सिस्टम में जरूर रहेगा। ये तो आपके पास अपॉर्चुनिटी तो होती है, हर एक के पास होती है, आप जब मेहनत करते रहते हो। तो टीम्स तो 6 हो गई हैं, कंपटीशन बढ़ गया, और फर्स्ट 11 सेकंड 11 हो गया। सिस्टम तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया, क्योंकि उसके नीचे अंडर 19 भी है, उसके नीचे अंडर 16 की टीम्स भी हैं। और द रीजन लोगों को ये नुकसान जो थोड़ा बहुत हुआ वो ये है कि 1 साल चला गया सिस्टम को ट्रांजिशन करते हुए, और दूसरा साल कोरोना की वजह से चला गया, जिसकी वजह से जो जो बेसिक क्रिकेट थी, क्लब क्रिकेट और सिटी एसोसिएशन क्रिकेट थी, वो नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो नीचे वाले जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको नुकसान हुआ। बट आई थिंक जैसे ये होना शुरू होगी हमारी क्रिकेट और भी इम्प्रूव होगी। हर ट्रांजिशन में चेंज होने में टाइम लगता है, तो उसकी जो उसका फल है ऑब्वियसली फौरन से नहीं आता। लेकिन फिर भी हमारे आप जितना T20 मैचेस देखेंगे, जितना T20 competitive हुआ है पहले कभी भी नहीं हुआ। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। हमारे उसमें जो मोटो इन्होंने अब नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर ने बनाया वो यही है कि यू थिंक अबाउट पाकिस्तान फर्स्ट, देन द टीम एंड देन यू। और जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया वो ये है कि वो बंदा जो है वो पहले पाकिस्तान का सोचेगा, और फिर मैचेस में हो रहा है तो वो टीम का सोचेगा, टीम के लिए उसकी जो परफॉर्मेंसेज होंगी वो काउंट होंगी। जो पर्सनल परफॉर्मेंसेज या जो नेगेटिव क्रिकेट या जो सेल्फिश क्रिकेटर होगा वो उसकी परफॉर्मेंस काउंट नहीं की जाएगी। सही। उसकी उसी में अगर मैं जो आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं उमैद, काफ़ी सिस्टम चेंज हुआ है। तो इमरान खान जो है वो बहुत अरसे से लगे हुए थे कि शील्ड क्रिकेट जो है वो उसका हमें अडेप्ट करना चाहिए। तो क्योंकि टीम्स कम हुई हैं ऑब्वियसली, तो कंपटीशन बढ़ गया है। तो अगेन पहले ज़ाहिर है वही एवरीबडी नोज के डिपार्टमेंटल था, और ये सब सारा जो है वो रीजन बेस्ड क्रिकेट कर दी गई है। तो आपने बोला कि बेहतरी आई है और इसका ना द ट्रांजिशन इज गोइंग टू टेक इफेक्ट एंड टाइम लगेगा उसमें। तो इंटरनली आप जैसे प्लेयर्स हैं, आप लोगों को आपको लगता है कि वाकई में अब जो नेक्स्ट लेवल जंप करने का कंपटीशन है उसमें भी जो है वो ज़्यादा तेजी आ गई है? बिल्कुल, ऑब्वियसली पहले ये हो रहा था कि पहले पिछले जो कुछ अरसे से ये हो रहा था कि आपको टैलेंट नजर आता था तो आप उसको नेशनल टीम में डाल के प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब ये जो अब सिस्टम आया है, जिस तरह इन्होंने किया वो ये अब उन्होंने एम्फेसाइज किया डोमेस्टिक क्रिकेट पे, और उन्होंने जो भी बैठ के उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हम प्रोडक्ट लेके जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये नहीं कि उसको यहाँ से उठा के उधर जाके प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो पहले से जिन्होंने परफॉर्म किया होगा तो उनको चांस मिलेगा। तो आई थिंक प्लेयर्स जो परफॉर्मर्स हैं उनके लिए ये अच्छा साइन है कि जो पहले ये होता था कि यार परफॉर्म करके बाहर बैठे होते थे, मौका नहीं मिल रहा होता था। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अब सेकेंडली मैं भूल गया, मैं एक बात करने लगा था, आप खैर वो क्वेश्चन बस करें मेरा शायद। यही था उसमें, क्या आप यही बोल रहे होंगे कंपटीशन की बात थी कि ऑब्वियसली विद द कंप्रेस्ड वर्जन कंपटीशन टू मेक इट टू द नेशनल टीम ज़्यादा हाँ, बढ़ गया है। बिल्कुल, एग्जैक्टली वो अब देखे ना, पहले वो था डिपार्टमेंट्स थे। अब डिपार्टमेंट्स को तो कोई फॉलो नहीं करता ना। अब जैसे अब पीएसएल है, पीएसएल में कराची की टीम है, लाहौर की टीम है, मतलब रीजनल टीम्स हैं, तो लोग रीजन के उसको फॉलो करते हैं। डोमेस्टिक में नेशनल बैंक की टीम है, उसको कौन फॉलो करेगा? मुझे बताए, बिल्कुल सही। कौन उसको देख के कहेगा कि जी वहाँ मुझे इसके अंदर पैशन आएगा? तो यही मेन रीजन था इस स्ट्रक्चर को चेंज करने का, कि लोग बच्चों में वो पैशन बढ़ आए दोबारा से, और वो ये मोबाइल्स वगैरह छोड़ के क्रिकेट की तरफ या स्पोर्ट्स की तरफ आए।
और यार उसमें वो बहुत हद तक कामयाब हो गए हैं, क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं, लेकिन मैं, साकिब भाई, हसीब, हमारे तीसरे जो मेंबर है, हम लोग ये अभी डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट चल रहा था, तो उसमें यहाँ पर सुबह सुबह अर्ली मैच आ रहे हो, हम लोग वो मैचेस देख रहे थे। साकिब भाई अपनी टीम, मैं सिंध को फॉलो कर रहा था, ये पंजाब, सदर्न पंजाब को फॉलो कर रहे थे, तो इस तरह हम लोग अपने रीजन्स को फॉलो कर रहे थे, विच इज अ वेरी वैलिड पॉइंट के जिसके बेसिस पे ये बनाया गया था। तो नहीं, दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा, एक थोड़ा ऑफ द ट्रैक सवाल है आपसे, ये हर सेलिब्रिटी के साथ ये होता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये क्या है। सेलिब्रिटी तो आप माशाल्लाह हैं कि आपको, आप जब बाहर निकलते हैं, कभी आपको कोई आके मिलता है और दे कंफ्यूज यू फॉर समबडी एल्स? नहीं, मुझे आके कई दफा यही पूछा है कि यार आप की शक्ल उमैद आसिफ से मिलती है, तो मैं कहता हूँ हाँ वो मेरे भाई हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब न्यूज़ पढ़ना शुरू की थी नई नई, तो मैं बड़ा उससे घूमता था कि कोई मुझे पहचान ले। तो मैं एक दिन सिगरेट लेने, मैंने साकिब भी बताया था, शायद कराची में था, मैं न्यूज़ पढ़ के ही निकला था, और मैं सिगरेट लेने के खोखे पे रुका, वहाँ पे कराची में पड़ा था वहाँ पे, तो दो लड़के बाइक पर आए, तो आके बोलते हैं, यार आप वो न्यूज़ पढ़ते हैं ना टीवी पे? मैं थोड़ा पहली बार किसी ने ना मुझे पहचाना, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा हाँ यार, हाँ गुड, अच्छा फिर पढ़ के जाना। दूसरा पीछे बोलता, किसी को भी बिठा लेते हैं यार आजकल ये लोग। तो दो सेकंड में जलील करके चला गया यार ये। तो नहीं यार, इस तरह के इंस्टेंसेस बिल्कुल होते हैं। साकिब भाई, कोई फैन के सवालात आपने जमा किए हैं? यार नहीं, फैन से तो पता ही नहीं किया था। मेरा ख्याल में हमने उमैद भाई का बहुत टाइम ले लिया, 1 घंटे की मैंने कमिटमेंट की थी और हमने कोई 2 घंटे ले लिए इनके। और उमैद भाई, यू आर वेरी हम्बल गाय, बड़ा मजा आया आपके साथ इंटरव्यू करके। मेरी तरफ से तो सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, मैं ज्यादा आपका टाइम ही नहीं लेना चाहता। अच्छा, मेरे को मेरे पता नहीं पास वैसे तो बड़े सवालात है, क्योंकि एक तो मुझे उमैद के नहीं, साथ सवाल बात। तो मेरे पास भी यार अभी 10-15 मैंने हाँ। बना के अभी रखे हुए हैं, ये मगर कर लें, अब तो टाइम हो गया, अब पता नहीं आपने मैं डिनर तो किया या नहीं किया, तो इस वजह से मुझे बुरा अच्छा लग आपने, रहा है कि हाँ, क्योंकि नहीं वो कर पाकिस्तान में जो है वो 12 बजने लगे। अच्छा, हम आपको 12 बजे छोड़ देंगे, 14 मिनट ठीक रह है, गए, हम आपको 12 ठीक बजे छोड़ देंगे उमैद। तो ये तो अच्छा पता नहीं उमैद, जूम के 40 मिनट वाला क्या चक्कर हुआ है। यार या तो मैंने है। शायद नया अकाउंट बनाया, उस पे हाँ, पहली कॉल होती है ठीक है, वो, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ऐसा ही कुछ। कुछ हुआ है। हाँ, क्योंकि ये, हालांकि मैं दफ्तर के लिए, मीटिंग के लिए यही वाला अकाउंट यूज करता हूँ, पता नहीं यार, खैर चलने देना यार, क्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलने दे। अच्छा तो खैर, अच्छा उमैद, दूसरी चीज ये है कि यार हमारा, क्योंकि हम लोग तो टीवी के इस तरफ बैठ के मैच देख रहे होते हैं, आप लोग टीवी के उधर होते हैं, और टीम के पीछे, तो हमारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है वो बिहाइंड द कर्टन होता है, कि बिहाइंड द कर्टन क्या चल रहा है। तो मुझे ये बता, मैं एक देख रहा था, नेटफ्लिक्स की वो सीरीज थी क्रिकेट फीवर के नाम से, मुंबई इंडियंस की थी वो, ऑन द वॉल डॉक्यूमेंट्री थी। तो एनीवेज, तो उसको देख के मुझे बड़ी इंसाइट मिली कि यार किस तरह जो है स्ट्रेटेजाइज किया जाता है, किस तरह जो है वो डेली, मैं सोचता था कि यार इतने सारे लोग कोचिंग स्टाफ में बैठे हुए हैं, ये लोग इतनी बड़ी स्क्वाड, ये लोग करते कराते क्या है। तो आप जब पूरी टीम को, अभी तो खैर कोविड है तो थिंग्स विल बी अ लिटिल डिफरेंट, बट ऑन अ नॉर्मल टूर्नामेंट पीएसएल ड्यूरिंग, तो आपका एक डेली जब मैचेस नहीं होते, तो आप एक जस्ट रन अस थ्रू अ नॉर्मल डे, कि आप लोग किस तरह एक्सरसाइज, रिकूपरेट, स्ट्रेटेजाइज, क्या आप किस तरह ब्रेक डाउन करते हैं इसको? आई थिंक पीएसएल वैसे ही बड़ा कंजेस्टेड सा होता है, तो एक दिन का ब्रेक आता है या फिर 2-3 इकट्ठे मैच होते हैं, तो आपको इतना मौका नहीं मिलता। जब दुबई में हो रहा था तो वो, उसमें हम बाहर जा सकते थे। यहाँ पे जब पाकिस्तान में हो रहा है तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से प्लेयर्स अलाउड नहीं होता बाहर जाना। जिसने भी जाना है वो फिर एज अ ग्रुप लेके जाते हैं, और वो पहले से ही बताना पड़ता है। तो स्ट्रेटेजाइज हमारी मतलब शॉर्ट मीटिंग होती है, शॉर्ट एंड स्वीट, बिफोर द गेम निकलने से पहले हम जिस तरह भी जो भी अगली टीम को या अपनी टीम की स्ट्रेंथ्स और अगली की वीकनेसेस को गो थ्रू करते हैं उसके। और उसके अलावा वी डू अ जिम सेशन जो है हम करते हैं रेगुलर, डिपेंडिंग के कितना ऑफ है डे। और जब प्रैक्टिस होती है तो उसमें भी बस नॉर्मल नेट्स जितना जो अपने आप कमी महसूस कर रहा है किसी चीज की, या कुछ करना जो अपना इम्प्रूव करना चाह रहा है, तो उसके ऊपर करते हैं। इसके अलावा कोई खास नहीं, बस कभी 2-3 डिनर हो जाते हैं, तो अब कोविड है तो वो भी नहीं हो रहे, सब कुछ होटल में ही है। अच्छा, इस पे 2-3 से फॉलो अप सवाल है मेरे पास आपके लिए। सबसे पहला सबसे पहला जो कि हम आम क्रिकेट फैंस बड़ा जाने फिट, क्योंकि मैंने आपकी जितनी भी वो देखी है, मैंने आपकी प्रीवियस फुटेज भी उठा के देखी, यू आर अ वेरी, माशाल्लाह, यू आर वेरी फिट।
तो इस फिटनेस के पीछे जिमिंग तो है, लेकिन आई एम श्योर कि ये आपकी जो डाइट होती है ये भी बड़ी कंट्रोल्ड होती होगी, और ये मतलब इस पे कितनी मेहनत करते हैं आप? ये तो बाकी मेरे जितने फेलो क्रिकेटर्स हैं बड़ा जेलस होते हैं इस चीज से कि मैं जितना मर्जी खा लूं मुझे लगता ही नहीं है। तो अच्छा, आप उनमें से हैं? तो मैं मतलब मैं अपना हाथ नहीं रोकता। अभी भी मेरे लेफ्ट साइड पे मेरे सारे स्नैक्स पड़े हुए हैं जो मैं ऑर्डर कर लेता हूँ पहले ही। तो मैं एक्चुअली मेरे से एक वक्त में ज्यादा नहीं खाया जाता, तो आई थिंक दैट्स द रीजन कि मैं उसको यूटिलाइज भी करता हूँ। दो तीन तीन के बजाय आई ट्राई टू टेक 5 मील्स। तो एक्चुअली हमारा खानदानी हम एक्टिव हैं थोड़ा, तो वो थोड़ा हम ग्राउंड में भी मैं फिर जो अपना है जो 100% दे के आता हूँ वो फिर सारा यूटिलाइज होता है जितना भी खा लूं। तो अच्छा, ये वो खानदानी वाली बात आपने सही की है, वो उसमें जो है ना वो बड़ा फैक्टर प्ले करता है जीन, क्योंकि मैं अच्छा मैं मैं आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीबॉडी, लेकिन मैं आई मीन अच्छा मेरा फैमिली बैकग्राउंड पंजाब बिहार से है, तो बिहारी तो मैं अब यही देखता था कि सारे बिहारी मर्द जो होते हैं आफ्टर अ सर्टेन एज जो है वो मोटा पेट और गंजे हो जाते हैं, तो सब एक जैसे लगते हैं इवेंचुअली। तो और कुछ खानदान में मैंने देखा है, स्पेशली मेरे पंजाबी फ्रेंड्स जो हैं वो जो गोरे चिट्टे लंबे लंबे दुबले दुबले होते हैं, उनके दादे भी मैंने देखे वो वैसे ही होते हैं। तो मैंने कहा यार कि ये खानदानी जीन बड़ी जो है ना इफेक्ट आता है इससे। अच्छा, बिल्कुल। दूसरी चीज मैं जानना चाह रहा था कि स्ट्रेटेजी की आप बात कर रहे थे, प्लान्स बनाए जाते हैं, तो हम अगेन हम तो गली क्रिकेटर, हम उससे हर चीज को मैं उसी से इक्वेट करूंगा कि आप क्या करते हैं और हम क्या करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता था कि द मोस्ट सीरियस क्रिकेट मैंने जिंदगी में जो खेली है वो हम हैदराबाद जिमखाना में हम लोग खेलते थे, थी वो टेप बॉल ही, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट होती थी। तो उसमें मैं क्या करता था, मैं हम लोग के रमजान में टूर्नामेंट होते थे तो मैं जाके अंपायरिंग करता था। अंपायरिंग करके मैं क्या करता था, मैं सिर्फ जो मेन प्लेयर्स होते थे उनको देखता था कि ये कहाँ फंसता है, और फिर जब हमारा मैच होता था तो मैं कप्तान होता था, तो फिर मैं जो है बताता था कि यार ये इसको पेट में बॉल डालो, ये यहाँ फंसता है, ये ऑफ स्टंप के बाहर फंसता है। तो आप लोग इस तरह हर प्लेयर, बड़े स्पेशली बड़े प्लेयर जो होते हैं उनके लिए प्लान्स बनाते हैं, हर प्लेयर के लिए स्पेसिफिक प्लान्स बना के जाते हैं गेम्स में आप लोग? बिल्कुल ऑब्वियसली ऐसे ही होता है। अब तो जितनी लाइव क्रिकेट होती है हर एक की बैटिंग आप रिकॉर्डिंग हो रही होती है। हर एनालिस्ट जो है जितने भी हैं हर टीम के वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं हर मैच को। तो उससे आपको बहुत ज्यादा पता चल जाता है बैट्समैन के स्टांस पे, उसने हिट कब करनी है, वो उसने निकल के कब हिट मारनी है, और जब वो आगे मतलब क्रॉस जाके वो क्या शॉट मार सकता है, कौन पैडल मार लेता है, कौन रिवर्स मार लेता है। तो ये सब कुछ पता चल जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उस हर प्लेयर के ऊपर प्लान करते हैं। मैं ये क्योंकि वो ग्राउंड में अक्सर मैं नोट कर रहा होता हूँ कि वो मैचेस अब मैं, क्योंकि आप जब मैच इतनी ज्यादा क्रिकेट देख रहे होते हो तो आप वो इंट्रिकेसीज को फॉलो कर रहे होते हो कि हाँ ये वाला बैट्समैन जब साइड चेंज हुआ तो वो वाला फाइनल लेग ऊपर बुला लिया गया है और उसको जो पीछे भेज दिया गया। सो ये इट डज कम अक्रॉस लाइक दैट। अच्छा खैर, कमिंग बैक टू पीएसएल नाउ, अब पिशावर जल्मी में आप आ गए हैं, पिशावर जल्मी भी एक दफा की चैंपियन रही है, तो how do you see the squad shaping up this time? Again, I mean, you're obviously not part of the selection committee, picking, and everything, but आपको एक जनरल व्यू कैसा आ रहा है और कितने चांसेस नजर आ रहे हैं अपनी टीम के? आई थिंक मैंने अपना जब स्क्वाड देखा जब बना एंड ऑफ द ड्राफ्ट, तो मुझे तो बहुत स्ट्रांग लगा क्योंकि हमारे पास बैटिंग भी पूरी है, बॉलिंग भी पूरी है, स्पिन बॉलिंग में भी हमारे पास प्रॉपर यू नो बॉलर्स अवेलेबल हैं। और बेस्ट थिंग इज कि हमारे पास जो बेंच है वो बहुत स्ट्रांग है। आप किसी भी प्लेयर को रिप्लेस कर लेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसी कोई अगर जाता है या कोई अवेलेबिलिटी जिसकी नहीं होती तो आपके पास हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अब पूरी तरह हमें तभी पता चलेगा जब रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हो जाएगा, कौन प्लेयर अवेलेबल है, कितने देर के लिए अवेलेबल है। तो बट स्टिल आई थिंक वी हैव चैंपियनशिप जीतने वाली टीम है हमारे पास। तो ये वाली बात आप, ये उमैद, बिल्कुल एक मेरा क्वेश्चन भी है इसमें फराज के, आपके डगआउट में काफी बड़े बड़े बंदे बैठे होते हैं यार। हाशिम आमलान ने भी इस दफा ज्वाइन किया था, यूनुस खान भी रहे, मोहम्मद अकरम भी हैं, डैरन सैमी भी हैं। तो इन लोगों का क्या रोल होता है और क्या सबसे बात होती है आपकी, या प्लानिंग आपको सब देते हैं? नहीं प्लान तो देखें आप, हम प्रोफेशनल क्रिकेट जब खेल रहे हैं तो अब जितना खेल लिए हमें प्लान तो हमें पता होता है कि अब क्या करना है। लेकिन बस ये होता है कि हर एक ने अपने अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक और अगले की वीकनेस के मुताबिक अपना प्लान एग्जीक्यूट करना होता है। हम बस मीटिंग में ये होता है कि बस इस प्लेयर की ये वीकनेस है, ये स्ट्रेंथ एरिया है, इसके अगेंस्ट क्या फील्डिंग खड़ी की जा सकती है, क्या हो सकता है अगर इन केस ये करता है। तो मेन चीज तो यही है बस।
अच्छा, हमारे पास 5-6 मिनट है। मैं 2-3 जो रैपिड फायर में सवाल नहीं कर चुका था, साकिब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2-4 सवाल और कर लूं उसके। आप 2-4 तस्वीर कर नहीं है लें, मेरे बस मैं पास एक आखिरी लेकिन सवाल, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिएगा। जी जी। अच्छा, उसमें तो शुभ ने बात की थी जॉय कलिस। तो उमैद, जब आप बड़े हो रहे थे तो हु डिड यू ट्राई टू मॉडल योरसेल्फ अगेंस्ट अ क्रिकेटर? आप 90s में कोई बच्चा बड़ा आ रहा हो तो क्या सोचते हैं आप, क्या लगता वसीम है, अंदाजा अकरम। लगता पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में तो इमरान खान, वसीम अकरम और उनकी वो तो कोई होगा नहीं। है? मुझे लगता है मोहम्मद जाहिद। हम्म। यार मोहम्मद जाहिद की बड़ी कम लोग जिक्र करते हैं वैसे, पता है जिनको पता है वही पता है, क्योंकि आजकल के बच्चे तो उन्होंने तो, क्योंकि मोहम्मद जाहिद की अनफॉर्चुनेटली इतनी फुटेज भी मौजूद नहीं है कि आजकल के बिल्कुल। वो लारा के अगेंस्ट वाला स्पेल वगैरह ही कुछ मौजूद है। तो मेरे एक कॉलीग थे जो कि पीसीबी में होते हैं, इमाद इमाद हमीद। तो वो, उनका इंग्लैंड में जाना हुआ था जब हम डॉन में थे, तो वहां पर वो जाहिद से, मोहम्मद जाहिद इंग्लैंड में होते थे, तो उनसे जाकर मिले थे और वो काफी एक जबरदस्त इंटरव्यू करके था। आई विश आई कुड फाइंड अ कॉपी ऑफ दैट। तो उस इंटरव्यू से मैंने जितना जाहिद, मोहम्मद जाहिद के बारे में जाना था, तो मैंने बचपन में भी नहीं जाना था। तो अगेन या आपने बड़ा अच्छा नाम लिया मोहम्मद जाहिद का, और कहते हैं कि अगर वो इंजर्ड नहीं होते तो वो शोएब वेब से भी ज्यादा तेज थे। वो बहुत तेज है माशाल्लाह। फिर मुझे एक्शन पसंद था, शाहिद नजीर का बहुत ज्यादा एक्शन पसंद था। शाहिद नजीर का बड़ा मजेदार एक्शन था। बहुत बहुत स्मूथ एक्शन था। यार यार तो उनका क्या नाम था वो जिनकी हैट्रिक वेस्ट इंडियन अंपायर खा गया था? आमिर नजीर। आमिर, आमिर नजीर। वो 93 आमिर, में, 93 में जो डेब्यू किया था उन्होंने, आमिर नजीर था वो। अच्छा अच्छा, सॉरी आई लेट यू। तो मोहम्मद जाहिद हो गए। जी, इंटरनेशनल में आप कह रहे थे तो उसमें आप कह सकते हैं कि मतलब मुझे बैटिंग में वो पीटरसन बहुत पसंद। केविन पीटरसन, उसकी बैटिंग, आई मीन जिस तरह वो आया और उस तरह जिस तरह वो मतलब वो न फ्लैमॉइंट। डर था ना, वो बस शेन वॉर्न हो, मैग्रा हो, ब्रेटी हो, वो बस वो डरते थे इससे मेरे ख्याल से। हाँ हाँ हाँ, उसकी उसकी जो जो फ्लैम्बॉयंस थी उसकी, वो आई मीन देयर वाज बेमिसाल थी वो। उसकी मैं एक आपने वो देखी होगी शायद जरूर, वो एक डॉक्यूमेंट्री थी उसकी, एशेज 2005 के ऊपर। तो वो उसकी आई थिंक पहली सीरीज थी। तो जो पांचवा टेस्ट था उसमें जो ये बैटिंग पे गया, तो उनको इंग्लैंड को मैच ड्रॉ करना था सीरीज जीतने के लिए। तो ये बैटिंग पे गया, तो ब्रेक से पहले जो है इसको ब्रेटली ने काफी बाउंसरें मारी, और ये क्योंकि ड्रॉ करना था तो ये रोके जा रहा था कि, तो माइकल वॉन, तो उसकी बात हो रही, माइकल वॉन बता रहा था कि ये आया मेरे साथ ब्रेक में, मुझसे पूछता है यार मुझे मार रहे हैं मैं क्या करूं, कहते मैंने उसको सिर्फ ही बोला अटैक। कहता है उसके बाद ये गया है, फिर इसने जो मारना शुरू किया और वहां से ये 100 पे 150 पे ले गया और वहां से ये लोग सीरीज जीत गए। सो या केविन पीटरसन इज अ ग्रेट चॉइस। अच्छा, दूसरी चीज, ओवरऑल अभी आपने पीएसएल में बहुत इंटरनेशनल प्लेयर्स का अगेंस्ट भी खेला है, बहुत सारे डोमेस्टिक में भी बहुत प्लेयर। सबसे टफेस्ट बैट्समैन आपको कौन सा लगा है टू बॉल अगेंस्ट? अपने डोमेस्टिक में या इंटरनेशनली जो भी इंटरनेशनल, खेले? इंटरनेशनल। वो अपना ही एलेक्स हेल्स। अलग से। उस वो प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे, उसको मैं जिधर बॉल करूं उस तरफ ही शॉट मार दे, तो उसके अगेंस्ट तरह प्लानिंग जरा मुश्किल हो रही थी। हाँ नहीं, मुझे बड़ा पसंद है अलेक्स। आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड। और अच्छा, बॉलर की, क्योंकि आप बैट्समैन भी हैं, तो बॉलर की अगर बात की जाए तो बॉलर सबसे मुश्किल कौन लगा आपको? मैं बॉलर, मैं जब बैटिंग कर रहा हूँ तो फिर मैं सिर्फ बॉल देखता हूँ, बॉलर नहीं देखता। छक्का कभी भी छक्का ही मतलब मारना जब भी, होता हाँ, है। काफी दफा ऐसे हो चुका है प्लेयर, मतलब ऐसे हमारी टीम आउट हो रही थी, मैं जब बैटिंग पे जाता हूँ तो वो जब मैं बैटिंग करके बाहर आता हूँ तो कहते हैं ये तो लग ही नहीं रहा था तुझे, कोई मसला हो रहा है। अच्छा साकिब भाई, 2 मिनट अभी रह भी। गए, 1 मिनट रह गया, तो मैं आपको अपना सवाल पूछने बस दूंगा यार कोई। आखिरी, मैं ये पता, एक तो आपने बताया कि केपी आपके बड़े फेवरेट रहे हैं, तो मेरे ख्याल में PSL 3 में जिसमें आपने डेब्यू किया उसमें वो थे, शायद उनका आखिरी सीजन था। तो कोई बिल्कुल। आपका उनके साथ इंटरेक्शन हुई? और इसके अलावा बस केपी को कोई बॉलिंग, आपने कोयटा के खिलाफ कोई मैच खेला हो तो शायद उसको कराई हो। और टॉप अपनी 3 PSL की बेस्ट मोमेंट्स बता दीजिए। केपी मेरे सामने एक ही दफा आया और एक ही बॉल किया मैंने, उसको स्लो बॉल की थी तो वो मिस टाइम हो गया था, घूम गया था जल्दी, तो उससे शॉट नहीं लगी थी, मिड विकेट की तरफ सिंगल हो गई थी, तो वो एक ही बॉल मैंने किया पीएसएल में उसको। जबरदस्त। बिग मोमेंट। मेरा डेब्यू जो था पीएसएल का, जी। उसके बाद अभी एक पहले इस्लामाबाद के अगेंस्ट मैंने एंड पे शादाब को एक सिक्स और मतलब हम मैच जितवाया था वो। और उसके अलावा ऑब्वियसली ये पिछले सीजन का पहला मैच जिसमें 14 डिफेंड किया था सैमी और लिविंगस्टन के अगेंस्ट। वो जो कैच आपने पकड़ा वो कमाल था।
बस वो अल्लाह ने हाथ में पकड़ा, कोशिश की बस हाथ में आ गया। और इसके अलावा मेनली बस यही माइंड में आ रही। विनिंग द टाइटल यार। वो ऑब्वियसली वो तो है ही, वो तो टॉप पे है ना वो। अच्छा सॉरी, एक सवाल मेरा, मैं शुरू में सोचा था मैं बिल्कुल ही रह गया, बहुत ही ऑब्वियस सवाल था जो कि यार डेरेन सैमी की अगर बात करें मैं, तो डेरेन सैमी का इन्फ्लुएंस बहुत इस पे बात की गई है, तो आप तो पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा थे, तो डेरेन सैमी आपने एक जिक्र भी किया छोटा सा कि उसने कंधे पे हाथ रख के सिर्फ यही बोला कि ये गोना बी एन इंपॉर्टेंट प्लेयर, वही आपका हौसला इतना ऊपर ले गया। तो डेरेन सैमी की स्पेसिफिकली बात की जाए तो कितना अहम किरदार रहा है पेशावर ज़ल्मी ही नहीं बल्कि पीएसएल को लेकर? देखें वो एक डिफरेंट कैरेक्टर है, वो एक एक ब्रांड है, तो वो उसको भी पता है कि वो एक ब्रांड है, तो ही यूजेस इट रियली वेल। तो उसकी ग्राउंड पे होना, जिस तरह वो कैप्टनसी करता है, ऑब्वियसली वो उसमें प्लेयर को गिरने नहीं देता, ही फाइट्स टिल द एंड, ही नोज, मतलब उसकी भी काफी वो एक काइंड ऑफ कह लें कि वो भी एक फाइटर कैप्टन है। आपको उसकी इनिंग्स में भी देख नजर आता होगा, आप जब जब वो ग्राउंड में कैप्टनसी कर रहा होता है उसके इमोशन से, तब भी नजर आ रहा होता है। तो उसकी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, जितनी भी पेशावर की टीम्स में जितने जब यंगस्टर्स भी खेले हैं या सीनियर्स भी खेले हैं, तो उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इवन के पीएसएल में भी वो आए, उसने जब आया इधर पाकिस्तान में मैच, पहली दफा पीएसएल का फाइनल था शायद, तो उसमें भी वो आए, तो उसमें इसीलिए लोगों को पसंद है काफी कि उसने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी इस तरह की काफी काम किए। अच्छा जी, दो बच्चों के मतलब आपके 12 बज चुके हैं, तो हम आपको जाने देंगे, और हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं उमैद कि आपने हमें इतना टाइम दिया, और इंटरव्यू तो लोगों ने देखा, लेकिन उससे पहले आपने जो भागदौड़ की वो इंटरनेट के चक्कर में, सो सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। और बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके और पीएसएल की ये इनसाइट्स जान के जो कि हम एक प्लेयर से ही जान सकते थे। एंड अफसोस मुझे ये है कि आप कराची में नहीं हैं इस बार, लेकिन होते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन विश यू ऑल द बेस्ट इन पेशावर ज़ल्मी, और विश यू इंशाल्लाह यू मेक इट टू पाकिस्तानी टीम। आपको देखना चाहते हैं वो हरा सितारा यहाँ पर आपके, मैं देखना चाहता हूँ, सब देखना चाहते हैं इंशाल्लाह। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू, और एंड या थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।